अध्याय 916। एक अनुभवी महिला। प्रिय, हमेशा की तरह सामान्य ज्ञान का उल्लंघन किया जाता है। विक्टर के नरक से आई महिलाओं द्वारा पोस्ट की गई नई खबर को देखते हुए वायलेट यूसुफ से हंसपात। उसने एक प्रोजेनिटर बनाया, और कोई भी प्रोजेनिटर नहीं, उसने कुछ ऐसा बनाया जो पहले कभी नहीं देखा था, जिसमें स्केल के दोनों पक्षों का सार है। एग्नेस ने अंत में कहा, मुझे अब आश्चर्य भी नहीं होता। आपको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, माँ। आखिरकार डार्लिंग एनॉक का ड्रैगन देवता है, उसकी क्षमता इससे कहीं अधिक है। और पट्टी यह कैसे पता? एग्नेस ने बरनहे चढ़ाकर से पूछा। मुझे नहीं पता। तो फिर आप वह बात कैसे कह सकते हैं जो आप नहीं जानते? विक्टर मुस्कुराया, मैं जानता हूं। एग्नेस के सिर की नसें उभरी। वायलेट ने ये देखा तो वह थोड़ा तनाव में थी। अच्छी तरह से सिखाई गई थी कि एग्नेस अपने व्यवहार के कारण बस एक बाल की दूरी पर थी। दुर्भाग्य से, माँ, मैं आपको यह नहीं बता सकता, इस बारे में केवल डार्लिंग को ही जानना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि वायलेट बात नहीं करना चाहता, बल्कि वह बात नहीं कर सकता। समय के साथ अवलोकन करना बहुत खतरनाक है, ये जिसकी गंदगी दे सकता है वह स्तर भी नहीं है। इस कारण से, इसके बारे में जानने वाला एकमात्र व्यक्ति विक्टर है, जो एक ऐसा प्राणी है जो अपनी विशेष स्थिति के कारण समय और स्थान रखता है से परे है। आपके ड्रैगन भगवान शीर्षक में अराजकता शब्द सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। तुम और उबकाई रहस्य। मैं बस यही जानता हूं जो मैं पूछता हूं, माँ। वायलेट ने कंधे उचका दिए जैसे उसके पास कोई विकल्प ही नहीं हो। एग्नेस ने केवल झुंझलाहट में बड़ी बड़ी की और कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसने खुद से एक मौन वादा किया था कि अगर वायलेट ने इन उबकाए रहस्यों को जारी किया, तो वह उसे बदनाम कर देगी। वायलेट की तरह एग्नेस को भी मिस्ट्री स्टाइल पसंद नहीं था। लेकिन इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। उम्मीद है कि साशा सभी को ट्रेनिंग के लिए बुलाएगी, है ना? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये सच है, जब मैंने इसके बारे में सुना तो मुझे भी आश्चर्य हुआ। एग्नेस ने सिर हिलाया। वायलेट और एग्नेस इस दुनिया में फुलगर कबीले के निवास का दौरा करने गए थे, लेकिन कल्पना की गई कि उन्हें कितना आश्चर्य हुआ होगा जब फुलगर कबीले के नौकरानी ने बताया कि सभी एक साथ प्रशिक्षण के लिए बाहर गए हैं। कोलिजियम के निकट पहुंच पर उन्हें जमीन पर बिजली गिराने की आवाज दी गई। इस जगह के ध्वनिक जादू के कारण बड़े पैमाने पर लड़ाई हो सकती है, और इससे संबंधित हवेली में किसी की नींद पूरी नहीं हो सकती। खुले जिम में प्रवेश करते समय एग्नेस और वायलेट ने देखा कि साशा ने नेटी का चेहरा पकड़ लिया और उसे कोलेजियम की दीवार के साथ खींचते हुए ले गई। फिर नेटी को पत्थरों के खंभों में बहुत जोर से फेंक दिया गया, जिससे रास्ते में कई चट्टानें गिर गई, टूट गए। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। खैर, ऐसा लगता है कि कोई अपनी कुंठा निकाल रहा है। वायलेट ने टिप्पणी की। अब उसे समझ में आया कि साशा ने सभी को प्रशिक्षण के लिए क्यों बुलाया था। एग्नेस ने केवल सिर हिलाया और कार्मिला, विक्टोरिया और नताशा की ओर देखा जो तटस्थ दृष्टि से ये सब देख रही थी। नताशा ने कहा, मुझे नहीं पता कि मुझे कैसा महसूस होगा जब मैं अपनी बेटी को मेरे जैसे चेहरे और शारीरिक बनावट वाले किसी व्यक्ति पर हमला करते हुए देखूंगी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह एक असंगति की भावना है ना? विक्टोरिया बोली। नताशा ने सिर हिलाया। उफ, ठीक है, मैं इसके लायक हो भी सकती हूँ और नहीं भी, लेकिन तुम्हें थोड़ा आराम से रहना चाहिए, है ना? मैं अभी इस कमजोर शरीर को संभालने में कुशल नहीं हूँ। नेटी ने पत्थर के छेद से बाहर आते ही बड़बड़ाया। उसका शरीर पूरी तरह से खून से लथपथ था, लेकिन जैसा कि महान पिशाचों से उम्मीद की जाती है, खासकर किसी ऐसे व्यक्ति से जिसे विक्टर के खून से लाभ हुआ हो, महिला के घावों को पूरी तरह से ठीक होने में 3 सेकंड भी नहीं लगे। साशा की प्रतिक्रिया केवल मौन और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी जो कह रही थी, मैं जीत जाऊंगी। भले ही उसने इनकार करने की कोशिश की, लेकिन वह अभी भी नेटी से असंतुष्ट महसूस कर रही थी। पिछली शिकायतों को भूलना मुश्किल था। नेटी अपनी गर्दन को थोड़ा सा हिलाती है और अपनी बाहें फैलाती है। उफ, मुझे अभी भी थोड़ा अकड़न महसूस हो रही है। वर्तमान में फुलगर कबीले की सभी महिलाएं प्रशिक्षण कपड़े पहन रही थीं, जिसमें साधारण स्नीकर्स और एक टॉप शर्ट शामिल थे। किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान नहीं करने के बावजूद, आखिरकार इससे प्रशिक्षण का उद्देश्य खो गया। कपड़े उस पर ड्रैकोनिक रून्स के कारण बहुत प्रतिरोधी थे। मुझे नहीं पता कि इस दृश्य के बारे में मुझे कैसा महसूस करना चाहिए, एग्नेस ने बड़बड़ाते हुए कहा।
क्या मतलब है, माँ? मेरा मतलब है, इन महिलाओं के चेहरों को देखो। वायलट ने एग्नेस की बात मान ली और उसी क्षण उसे समझ आ गया कि उसकी माँ का क्या मतलब था। वे एक जैसे दिखते हैं, है ना? कार्मिला शरीर और चेहरे दोनों में साशा के समान है, केवल उसके चेहरे का स्वरूप ही अलग है। इस बीच नताशा, नेटी और विक्टोरिया लगभग एक जैसी ही हैं। ठीक है, आखिरी वाला मूल रूप से एक ही व्यक्ति था, जबकि विक्टोरिया उनकी बहन है तो। हाँ, वे एक जैसे दिखते हैं, वायलट ने जवाब दिया। उफ, ऐसा लग रहा है जैसे मैं कई छाया क्लोन देख रही हूँ। एग्नेस बुदबुदाई। ठीक है, वे गोरे हैं, उन्हें बस दतेवायुक्त चिल्लाना है, और लोमड़ी जैसी मूंछें रखनी है। वायलट ने कंधे उचका दिए। दोनों आगंतुकों की उपेक्षा करते हुए कार्मिला ने कहा, साशा, तुम बहुत बेकार हरकतें कर रहे हो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अरे, तुम मुझसे शिकायत क्यों कर रहे हो? साशा ने अविश्वास से पूछा। क्योंकि आप ये गलत कर रहे हैं। लेकिन नटी का क्या? साशा संतुष्ट नहीं थी, वह कुछ भी गलत नहीं कर रही थी। वह ये सही कर रही है। कार्मिला ने कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तो फिर मैंने उसके साथ क्या किया? साशा ने हार नहीं मानी। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप गति और ताकत में श्रेष्ठ हैं। कार्मिला ने सरल तथ्य बताए, लेकिन तकनीक में आप बहुत खराब हैं। खैर, मैं इसके लिए आपको नहीं, बल्कि मेरी बेटी को दोषी मानती हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्योंकि मैं। नताशा को लगा कि इस कर्वबॉल से उसके साथ अन्याय हुआ है। मुझे ज़ियुस का ज्ञान है, तुम्हें पता है। मैं काफी कुशल हूँ। हाँ, लेकिन ज़ियुस के विपरीत, आप बिजली के देवता नहीं हैं, जिनका उस पर व्यापक नियंत्रण हो, इसलिए आपकी तकनीकों का उपयोग करना बेकार है। आपको इसे केवल एक संदर्भ के रूप में देखना चाहिए और जो आपके लिए उपयोगी है उसे अपनाना चाहिए। लेकिन, नताशा और भी बड़बड़ाने वाली थी, लेकिन कार्मिला ने अब उसे स्वीकार नहीं किया। टस्क, तुम मेरे वंशज सभी बेकार हो। कार्मिला ने शिकायत की। वह कोलिजियम की ओर कूद गई, और धीरे धीरे गिर गई। वह जानबूझकर अपनी मूल पिशाच शक्तियों के साथ अपने गिरने को धीमा कर रही थी। हमारे कबीले की सबसे बड़ी ताकत गति और बिजली की शक्ति है। हमें इन्हें इस तरह से संयोजित करना चाहिए कि हम और भी अधिक शक्ति उत्पन्न कर सकें। जैसे ही उसने जमीन को छुआ, उसका पैर बिजली की शक्ति से चमक उठा, और अगले ही पल वह कई ध्वनि बूम पैदा करते हुए गायब हो गई। फिर वह कोलोसियम के दूसरी तरफ दिखाई दी। देखना, फुलगर कबीले की महिलाएं इस अविश्वसनीय प्रदर्शन को देखकर चुप थीं। एक साधारण हरकत से उसने जो विनाश का रास्ता बनाया वह भयानक था। वह था, साशा ने बड़बड़ाते हुए कहा, वह उस आकृति को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। विक्टर की तकनीक और मेरी तकनीक का संयोजन। विक्टर के कारण हमारा वंश अब बिजली और गति के कारण शरीर पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों से व्यवहारिक रूप से प्रतिरक्षित है, इसलिए हम सर्वोत्तम संभव परिणाम प्राप्त करने के लिए न्यूनतम प्रयास कर सकते हैं। देखो, कार्मिला का शरीर बिजली से ढक गया, और उसके हाथ में दो बिजली के खंजर दिखाई दिए। अगले ही पल वह गायब हो गई, और अखाड़े के दूसरी तरफ प्रकट हुई। धमाका, धमाका। दो ध्वनि विस्फोटों के बाद दो खंभों के ढहने की आवाजें सुनी गईं। मुख्य कबीले के सदस्यों की अति इंद्रियों के कारण वे देख सकते थे कि कार्मिला क्या कर रही थी। सब कुछ इतना साफ था, इतना सामंजस्यपूर्ण था कि ऐसा लग रहा था कि वह दौड़ने के बजाय बस चल रही थी। कार्मिला ने केवल बिंदु ए से बिंदु बी तक निशाना साधा, और ऐसा करते समय उसने मिट्टी के खंभों पर दो बिजली के खंजर फेंके, जिससे भारी विनाश हुआ, और यह पूरी प्रक्रिया यथासंभव कम प्रयास से पूरी हुई। हमारा वर्तमान शरीर बिजली के साथ संयोजन में अधिक है, इसलिए अपने शरीर को आराम दें, तनाव लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। माँ, क्या आप खंजर का इस्तेमाल कर सकती हैं? नताशा ने पूछा। हाँ, मैंने अपनी शूरवीर छवि को बनाए रखने के लिए पश्चिमी तलवार का इस्तेमाल किया, लेकिन मैं खंजर चलाने में अधिक कुशल था। आखिरकार, तलवार की तुलना में तेज गति से खंजर चलाना आसान है। कार्मिला ने ऐसे कहा जैसे ये स्पष्ट हो। माँ, आप इस शरीर में इतनी अच्छी कैसे हैं? आपका शरीर बिल्कुल मेरे जैसा है। नेटी ने कहा। कार्मिला ने अपनी आंखें घुमाई। महिला, जब तुम चलना सीख रही थी, मैं पहले से ही युद्ध लड़ रहा था। अनुभव अलग है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि यह शरीर मेरे मूल शरीर से बेहतर है। add latest ch 8 does at no va help bin co only। विक्टोरिया, यहाँ नीचे आओ।
उसने उसी आज्ञाकारी स्वर में आदेश दिया जैसा वह अपनी बेटियों को पढ़ाते समय इस्तेमाल करती थी। हाँ, विक्टोरिया ने अपने बचपन को याद करते हुए अनजाने में जवाब दिया, और उसी तकनीक का उपयोग किया जो कार्मिला ने किया था, और अपनी माँ के सामने प्रकट हुई। केवल अंतर यह था कि सब कुछ बहुत सहज था, और कोई ध्वनि विस्फोट नहीं हुआ था। नताशा, नटी और साशा के लिए ऐसा लग रहा था कि जैसे वह पहले की तरह बिजली का उपयोग कर रही थी, लेकिन कार्मिला के लिए यह अलग था। कार्मिला ने जब ये प्रदर्शन देखा तो उसकी भौहें तन गईं। कुछ भी कहने के बजाय वो वृद्ध महिला नीचे बैठ गई और विक्टोरिया के शरीर को छूने लगी, जैसे कि वह कुछ जांच रही हो। हाँ, हम विक्टोरिया की बाहों और जांघों को छूते हुए कार्मिला को समझ में आ गया कि क्या हुआ है। वह बहुत ही अपमानजनक लहजे में बुदबुदाई, मैं समझ गई। और यह सोचना कि ऐसा होगा कितनी विडंबना है ना? हम विक्टोरिया, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुमने अभी क्या किया है? मैं भागा। कार्मिला ने थोड़े अविश्वास में अपना सिर हिलाया। मुझे लगता है कि यह मेरी भी गलती है। हो। कार्मिला अपनी कलाई को देखती है और कुछ बटन दबाती है, फिर धरती के दूसरे खंभे खड़े हो जाते हैं। यहां से वहां भागो। उसने खंभे के ऊपर की ओर इशारा किया। हाँ, हम अब हाँ। विक्टोरिया ने खंभे की ओर छलांग लगाई, और फिर से पूरी प्रक्रिया बहुत सरल थी। वह सिर्फ खंभे की ओर छलांग लगाई और बिल्कुल सही तरीके से उतरी। अविश्वसनीय, कार्मिला ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसने अपने पैरों को थोड़ा सा सिकोड़ा और अपनी बेटी के समान ही करने की कोशिश की। वह खंभे की ओर कूद गई, और वह रुक नहीं सकी और लगभग खंभे से गिर गई। फुलगर कबीले की महिलाएं तब अवाक रह गईं जब उन्होंने देखा कि कार्मिला ने कुछ साधारण काम गलत कर दिया। ये जितना मैंने सोचा था उससे अधिक कठिन है। इसलिए शारीरिक शक्ति ही कुंजी है। हो। कार्मिला ने अपने वंशजों की घूरती निगाहों को नजरअंदाज करते हुए अपने और अपने कबीले के सदस्यों के लिए संभावित सुधारों पर विचार किया। ठीक है, अब से हम विक्टोरिया के उदाहरण का अनुसरण करेंगे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। विक्टोरिया सहित सभी लोग कुछ भी नहीं समझ पाए। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं भूल गया था कि तुम बाकी लोगों से ज्यादा मूर्ख हो। ओ या। विक्टोरिया समेत सभी लोग विरोध में चिल्लाए। वह बेवकूफ नहीं थी, ठीक है। उसने एक व्यापारिक साम्राज्य खड़ा कर लिया। उनके विरोध को नजरअंदाज करते हुए कार्मिला ने आदेश दिया, विक्टोरिया, साशा के बगल में जमीन पर भागो, इस बार थोड़ा धीरे से, और बस कूदो मत। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठीक है। विक्टोरिया साशा को देखती है। कुछ हजारवें सेकंड के लिए वह अपनी गति की गणना करती है, यह महसूस करते हुए कि बस भागना आसान होगा। वह ऐसा करती है। एक सरल आवेग के साथ वह भाग जाती है। पहले कदम में वह खंभे से कूदी और सीएम को जमीन से ऊपर उछाल दिया। अगले ही पल उसने एक और धक्का दिया और साशा की ओर बढ़ गई, और तीसरे कदम में उसने ब्रेक लगा दिया। इस बार जब उसने अपनी गति धीमी और लंबी कर दी तो हर कोई महत्वपूर्ण अंतर देख सकता था, भले ही कुछ लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। अब समझिए। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या वह जमीन पर स्केटिंग कर रही थी? साशा ने अविश्वास में कहा। सही और गलत। अधिक सही शब्द यह है कि उसने हवा में कदम रखने के लिए बिजली के साथ साथ अपनी मूल पिशाच शक्तियों का इस्तेमाल किया, एक तकनीक जो विक्टर ने इस्तेमाल की थी और आपने नताशा की नकल की। लेकिन साथ ही ये पूरी तरह से अलग बात है, क्योंकि लंबे समय तक उसके पास बिजली की शक्ति नहीं होने के कारण उसे अपना आधार सुधारने में अधिक समय लगा। इसलिए जब उसने अपनी शक्तियां वापस पा ली तो बिजली से जुड़ी हर चीज उसके लिए अधिक आसान हो गई। तो आपकी तरह हवा में कदम रखने के बजाय उसने हवा में स्केटिंग करने के लिए स्थैतिक बिजली का इस्तेमाल किया, जिससे उसकी गति और भी तेज हो गई। ये वास्तव में एक छिपे हुए आशीर्वाद की तरह था। फुलगर महिलाओं की आंखें तब खुली की खुली रह गईं जब उन्होंने कार्मिला की बात सुनी, विशेष रूप से विक्टोरिया की, जिसे हमेशा से इस बात के लिए तिरस्कृत किया जाता था कि उसकी मां के पास बिजली नहीं थी। कार्मिला के शब्दों का फुलगर्स के लिए बहुत महत्व था। आखिरकार वह ही थी जिसके पास अपनी शक्तियों को विकसित करने के लिए सबसे अधिक समय था, और यदि आप उस समय को गिनते हैं जो उसने नताशा को देखने में और नताशा के माध्यम से विक्टर को देखने में बिताया, तो उसका अनुभव बहुत मूल्यवान है। फिलहाल मैं विक्टोरिया को बिजली का इस्तेमाल करने में हम सभी से बेहतर मानता हूं, यहां तक कि मुझसे भी बेहतर।
वह शायद विक्टर से ही हारती है, लेकिन खुद की तुलना उससे मत करो। वह एक प्रतिभाशाली राक्षस है जिसके पास हमारी तरह सिर्फ एक मुख्य शक्ति नहीं है। इन शब्दों से विक्टोरिया के मन में कार्मिला के प्रति नाराजगी कम नहीं हुई, लेकिन इससे उसे बहुत कुछ हासिल हुआ। अपनी माँ से ये सुनकर कि वह किसी काम में अच्छी है, उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसे लगा कि उसे पहचाना जा रहा है। विक्टोरिया के चेहरे पर हल्की मुस्कान देखकर कार्मिला को और भी बुरा लगा। आखिरकार उसे अब एहसास हुआ कि बहुत समय हो गया था जब उसने अपनी सबसे छोटी बेटी के चेहरे पर सच्ची मुस्कान देखी थी। ऐसा लगता है कि फुलगर कबीले के दो नए सदस्यों को बहुत कुछ प्रायश्चित करना था। नेटी को साशा के साथ मेल मिलाप करना था, जबकि कार्मिला को अपनी सबसे छोटी बेटी के साथ मेल मिलाप करना था। इस समय हम में से सबसे अधिक शक्ति मेरी पोती साशा के पास है, सबसे अधिक नियंत्रण विक्टोरिया के पास है, और सबसे अधिक अनुभव मेरे पास है। हमें इन सभी को एक साथ लाने की आवश्यकता है। शक्ति के मामले में यदि यह मेरे पुराने शरीर में होती तो ऐसा नहीं होता। जब उसका पुनर्जन्म हुआ तो उसके पूरे शरीर को पुनः स्थापित किया गया। उसे सचमुच शुरू से ही अपने शरीर पर काम करने की आवश्यकता थी। बेशक उसका नया शरीर पुराने शरीर से बेहतर था और उसके अनुभवों ने उसकी बहुत मदद की, लेकिन यह एक तथ्य था कि इस परिवर्तन में उसने बहुत सारी शक्ति खो दी थी। लेकिन कार्मिला को कोई अफसोस नहीं था। आखिरकार उनका वर्तमान शरीर उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचने की अनुमति देता है। दुष्स्वप्नों के टॉवर में मुझे जो प्रशिक्षण मिला था वह मेरी पिछली सभी संवेदनशीलता तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं था। मुझे और अधिक की आवश्यकता है, उसने सोचा। इसलिए हम विक्टोरिया जो कर रही है उसे लागू करेंगे। आखिरकार यहाँ हर किसी के पास ऐसा करने के लिए पहले से ही पर्याप्त शारीरिक शक्ति है। उनके पास केवल विक्टोरिया के पास मौजूद अचेतन नियंत्रण की कमी है। इस बीच विक्टोरिया ये समझने की कोशिश करेगी कि वह क्या कर रही है। ये पूरी प्रक्रिया आप अनजाने में कर रहे हैं। अभी के लिए कोई समस्या नहीं है, लेकिन अपनी शक्ति पर नियंत्रण रखना हमेशा सबसे अच्छा होता है। खांसी खांसी खांसने की आवाजें सुनाई दी और महिलाओं ने वायलेट की ओर देखा जो किसी समय साशा और विक्टोरिया के बगल में दिखाई दी। प्रशिक्षण में बाधा डालने के लिए मुझे खेद है, लेकिन क्या आप लोग कुछ भूल रहे हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 आज समारोह है। नताशा, विक्टोरिया और साशा एक साथ बोली। नताशा कार्मिला और नेटी की ओर दौड़ी। चलो माँ और एक और मैं, समारोह का समय हो गया है। अरे रुको, मुझे धक्का मत दो, नेटी ने बड़बड़ाते हुए कहा। हम क्या ये समारोह सिर्फ पत्नियों के लिए नहीं है? कार्मिला ने कहा। हाँ, तो हम क्यों जा रहे हैं? कार्मिला ने पूछा। बेशक यह अधिक सहयोगियों की जरूरत है, नताशा ने कहा। हो सकता है कि वह अपने दूसरे स्वरूप को ज्यादा पसंद न करती हो, लेकिन यह और वह दो अलग अलग चीजें हैं। उसे अधिक सहयोगियों की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ओह, मुख्य कबीले की सभी महिला सदस्यों को विक्टर के पास भेजने की योजना। मुझे अब याद आया, कार्मिला ने कहा। ठीक है, इसलिए माँ, विक्टर को तुम्हें बहुत ही पाशविक तरीके से चोदने दो ताकि तुम गर्भवती हो सको और हमें एक और बहन दे सको। थप्पड़, मेरा सिर, नताशा ने बड़बड़ाते हुए कहा जब उसने महसूस किया कि कार्मिला ने उसके सिर पर थप्पड़ मारा है। अपनी विकृति पर नियंत्रण रखो, युवा महिला, और मेरा सम्मान करो। मैं तुम्हारी माँ हूँ। हम बच्चे अपने माता पिता की तरह ही होते हैं, इसलिए मैं अब जैसी हूँ वैसी ही तुम भी हो। नताशा ने नाक भांज सिकोड़ी। तुम एक बंद बुढ़िया हो। कार्मिला की आंखें कांपने लगी और फिर बिजली की शक्ति से चमक उठी। उसने अपना हाथ खोला और उसके हाथ में बिजली की शक्ति उत्पन्न हो गई। क्या क्या तुम लड़ना चाहते हो? बस इतना जान लो कि मैं पीछे नहीं हटूंगी। नताशा का शरीर भी चमक उठा। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। साशा के शरीर से एक भयानक सुनहरी शक्ति निकली और आकाश की ओर उठी। बस उसकी तेज आवाज चारों ओर गूंज उठी। फुलगर कबीले की महिलाएं साशा की आवाज सुनकर थोड़ा सिकुड़ गईं। इतनी शक्ति, विक्टर को इतनी जल्दी पाने अपने विकास के लिए एक गौरव प्राप्त कर लिया था। कार्मिला ने थोड़ी प्यास के साथ सोचा। साशा की ओर से अपने परिवार की सभी महिलाओं को घूमने के लिए भेजा गया और फिर उन्होंने अपनी ऊर्जा का भंडार बंद कर दिया। चलो आर्किटेक्चर डार्लिंग, हमारा इंतजार कर रहा होगा, उसने आदेश दिया। ठीक है, नेटी ने कहा। विक्टोरिया ने सिर हिलाया और उन्होंने कहा कि कोई झगड़ा नहीं हुआ था। उमू, मेरी बेटी बहुत अच्छी है।
नताशा ने कहा, सिर हिलाया। कार्मेला ने बस अपनी झुकी हुई कुज़न में, लेकिन उसके चेहरे पर एक पतला मूंछ था। कुछ चिप्स होने के बावजूद वह खुश थी कि उसका परिवार एक साथ था। महिला साशा का आकलैंड खरीदने के लिए। इस बातचीत को देखकर वायलट खुद को छोटी सी प्यास महसूस करने से रोक नहीं पाई। उसने अपनी माँ की ओर रुख किया और कहा, माँ, क्या तुम्हारी माँ या बहन की आत्माएं वहां नहीं है? शायद कहीं बंद है। एग्नेस ने अपना मूड हिलाया, ये समझा कि वायलट का सवाल कहां से आया था। मेरे पास कोई नहीं है। जहां तक मुझे मेरी माँ और बहन की बहुत पहले याद आती है। हालांकि कुछ भी सही नहीं है। आखिरकार मेरी एक भतीजी के बारे में मुझे पता भी नहीं चला। उसने जेसिका को याद करते हुए कहा। ये शर्म की बात है। वायलट ने कंधे उचका विवरण दिया। मुझे आश्चर्य है कि हमारे परिवार के नए सदस्य कब आए। उसने सोचा कि उसे वह लड़की याद आ गई जो उसने अपने सपने में ड्रैगन के ऊपर देखी थी। वायलट, तुम नहीं आती? साशा ने उसे कॉल किया। हाँ, मैं जा रही हूँ, वायलट बोली। आओ माँ। अध्याय 917, ड्रैगन और अधिक ड्रैगन। उस सुबह परिदृश्य एक अनोखी कोमलता के साथ सामने आया, जैसे कि एक सुंदर ढंग से लिखा गया रोमांस। सूरज ने क्षितिज पर अपनी यात्रा शुरू की, आसमान को हल्के और नर्म रंगों में रंग दिया। प्रकाश की पहली किरणों ने परिदृश्य को एक अलौकिक दुलार के साथ छुआ, इसे एक सुनहरी चमक में नहला दिया। शांत नदी के किनारे राजसी पेड़ शांत से झुके हुए थे, उनकी शाखाएं लगभग पानी को छू रही थीं। सुबह की हवा से पत्तियां किताब के पन्नों की तरह पलट रही थीं, जो प्रकृति की छिपी कहानी को उजागर कर रही थीं। पहाड़ भव्य और रहस्यमय पृष्ठभूमि के रूप में काम करते थे। उनके सिलहूट आसमान के सामने खड़े थे, रहस्यमय पात्रों की तरह लग रहे थे जो कथानक में प्रवेश करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। आलसी बादल ऊंची चोटियों के चारों ओर घूम रहे थे, जो लगातार बदलती छायाएं बना रहे थे। हरे भरे खेत फैले हुए थे, लहराती घास का एक सागर था जिस पर रंग बिरंगे फूल बिखरे हुए थे। हर फूल एक अनोखा किरदार था, जिसके अपने रंग और खुशबू थी, जो इस कहानी में एक खास भूमिका निभा रहा था। देवियों द्वारा बनाए गए नए और अनोखे जीव पक्षी प्रतिभाशाली संगीतकारों की तरह थे, जो हवा को मनमोहक धुनों से भर रहे थे। उनके गीतों ने एक प्राकृतिक साउंड ट्रैक बनाया जो परिदृश्य में सहज रूप से फिट बैठता था, इसे एक कोमल आलिंगन में ढंक लेता था। और मानो यह नजारा सीधे स्वर्ग से आया हो। वहां क्रिस्टल सा साफ झीलें थी जहां सफेद हंस शान से तैर रहे थे, पानी में शान के निशान छोड़ रहे थे। झरने पर्दे की तरह ऊंची चट्टानों से अपना साफ पानी बहा रहे थे, जिससे क्षणभंगुर इंद्रधनुष बन रहे थे जो आसमान को छूते हुए लग रहे थे। बैंगनी तितलियां प्रकृति की आत्माओं की तरह हवा में नृत्य कर रही थी, उनके चमकते पंख सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित कर रहे थे, तथा अपनी चमक से जंगल के अंधेरे भागों को रोशन कर रहे थे। विक्टर अपनी ड्रैगन जैसी आंखों से इस परिदृश्य को देखने के लिए रुका, और अपनी श्रेष्ठ ड्रैगन जैसी आंखों से वह देख सकता था कि यहाँ देवियों द्वारा बनाए गए प्रत्येक नए जानवर में विक्टर का सार कुछ मात्रा में मौजूद था। यही कारण है कि इनमें से कुछ जानवरों के शरीर के कुछ हिस्से में विक्टर की प्रमुख विशेषता, जो कि बैंगनी है, मौजूद थी। ऐसा ही मामला तितलियों के साथ था, जो इतनी बड़ी और शक्तिशाली थी कि उन्हें साधारण तितलियां नहीं कहा जा सकता था। चाहे वह कुछ भी हो, कोई भी जानवर जो इस प्रकृति के संपर्क में आता है, उसमें उत्परिवर्तन होता है। उसकी देवियां वाकई बहुत बढ़िया काम कर रही थी, वे धीरे धीरे इस जगह को नए जानवरों से आबाद कर रही थी। यह एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया था जहां अगर विक्टर अपने समुद्र में गहराई से देखे, तो उसे नई मछलियां दिखाई देंगी, ऐसी मछलियां जो इस ग्रह की समृद्ध प्रकृति के कारण पृथ्वी पर कभी नहीं हो सकती। क्या विक्टर को इस बात की चिंता थी कि ये जानवर प्रकृति को नष्ट कर देंगे? नहीं, उसे इस बात की चिंता नहीं थी। सभी मल्टीवर्स, ब्रह्मांडों, आयामों या किसी भी सभ्यता में ये हमेशा संवेदनशील प्राणी ही थे जिन्होंने प्रकृति को नष्ट किया, जिसमें मनुष्य इसका प्रमुख उदाहरण है। विक्टर को इस बात की चिंता नहीं थी कि यहाँ ऐसा होगा। इसका कारण ये था कि भले ही वह एक संवेदनशील जाति से था, लेकिन उसे धन अर्जित करने के लिए ग्रह का पता लगाने की जरूरत नहीं थी। वह अपनी शक्ति से और अधिक कुशलता से यह काम खुद कर सकता था। इसके अलावा एक ड्रैगन के रूप में प्रकृति को भी उसकी उपस्थिति से लाभ हुआ। वास्तव में ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उन्होंने स्वयं ही इस ग्रह को चलाया।
आखिरकार उनके शरीर से प्रवाहित ऊर्जा ने ही इस ग्रह को ईंधन प्रदान किया। और इसी प्रकृति को तब और भी अधिक लाभ होगा जब उसकी पत्नियां सच्ची ड्रैगन बन जाएंगी। प्रकृति के प्राणियों के रूप में पर्यावरण उनकी उपस्थिति से समृद्ध होगा। एक क्षण रुको, इस परिदृश्य में क्या और भी अधिक उत्परिवर्तन होने की संभावना नहीं होगी? विक्टर ने अपनी ठोड़ी खुजाते हुए इस पर आगे विचार किया। उसे याद आया कि उसने अतीत में खेले गए एक खेल में कुछ ऐसा ही देखा था। ये फिर क्या था? ओह, मॉन्स्टर हंटर। हाँ, ग्रह की मजबूत प्रकृति के कारण विशालकाय जीव प्रकट होने लगे और इस दुनिया के मनुष्यों को प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना पड़ा। मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह इस दुनिया का वास्तविक देवता था, वह इस ग्रह पर कुछ भी बदल सकता था। इसके अलावा इस ग्रह के ज्यादातर निवासी मनुष्य नहीं, बल्कि ड्रैगन और अन्य शक्तिशाली प्रजातियां होंगी, इसलिए ऐसी चिंताएं जरूरी नहीं होंगी। वास्तव में यह अच्छा था कि ये परिवर्तन हो रहे थे, इस तरह उनकी सेना में अधिक इकाइयां होंगी। वह अपने आसपास की प्रकृति का अवलोकन करते हुए वापस चलने लगा। उसकी आंखें अवलोकन के ऐसे क्षेत्रों तक पहुंच रही थीं, जिनसे कई देवताओं को भी ईर्ष्या हो सकती थी। एक ड्रैगन और सर्वोच्च महत्व के देवता के रूप में वह दुनिया की सच्चाई को पहले से भी अधिक देख सकता था, और इस क्षमता के कारण वह कह सकता था कि यह स्थान वास्तव में धन्य है। इस ग्रह पर मौजूद हर चीज को विक्टर की ड्रैगन लपटों से पोषण मिल रहा था। हालांकि ये लपटें काफी विनाशकारी थीं, लेकिन वे पोषक तत्वों से भरपूर भी थीं। आखिरकार आग न केवल विनाश करती है, बल्कि जीवन का सृजन भी करती है। उसकी जैसी उच्च कोटि की ज्वाला भी इससे भिन्न नहीं थी। ये ग्रह न केवल अपनी संरचना और मेरी लपटों के कारण पृथ्वी से अधिक शक्तिशाली है, बल्कि इसका कोर पृथ्वी के कोर से भी अधिक गर्म है। और कोर के अधिक गर्म होने के बावजूद किसी तरह ये ग्रह को नुकसान नहीं पहुंचाता है, क्योंकि यह सामान्य से अधिक लचीला है। इस जगह को स्वर्ग बनाने के लिए सब कुछ इतना सही संतुलन में था कि विक्टर अवाक रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने और उसकी पत्नियों ने इस जगह को बनाया है। इन बेकार विचारों को दूर करने के लिए अपने सिर को इधर उधर हिलाते हुए वह तब तक चलता रहा जब तक कि वह इस तरह के विकास के लिए विशेष रूप से बनाए गए एक विस्तृत खुले क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर गया। अपनी इंद्रियों को पूरे ग्रह में फैलाते हुए उसने देखा कि उसकी पत्नियां तैयारी कर रही थी, कुछ पहले से ही उसकी ओर आ रही थी। चूंकि उन्हें पूरी तरह से उसके साथ जुड़ने में कुछ समय लगेगा, इसलिए विक्टर ने थोड़ी देर आराम करने का फैसला किया। धीरे धीरे उसका रूप बदलने लगा, उसका शरीर बड़ा हो गया, उसकी त्वचा पर पपड़ियां उभरने लगी, उसके नुकीले दांत तेज हो गए और हाथों पर पंजे बन गए। 5 सेकंड से भी कम समय में इस स्वर्गीय परिदृश्य के बीच बैंगनी रंग के साथ काले रंग का एक पहाड़ उभर आया। अपना रूपांतरण पूरा करने के बाद विक्टर ने जिज्ञासा से अपने शरीर को देखा। जगह की कमी के कारण वह अपने पूरे आकार में नहीं रहा, जो 500 मीटर था, बल्कि केवल 100 मीटर की ऊंचाई पर रहा, जो उसका न्यूनतम आकार था। इससे बड़ा होना असुविधाजनक होगा। एक आकार बदलने वाले के रूप में वह चाहे तो अपने ड्रैगन रूप में ग्रह के आकार को ग्रहण कर सकता था, लेकिन उसे इसकी कोई आवश्यकता नहीं दिखी। हमेशा आकार शक्ति के बराबर नहीं होता। अपने 500 मीटर के रूप में उसने अपनी सारी शक्ति को संकुचित कर लिया था, जिससे वह अनिवार्य रूप से प्रकृति की एक अनियंत्रित शक्ति बन गया था। विक्टर अपनी छाती नीचे की ओर करके जमीन पर लेट गया और जल्द ही वह अधिक शांति से अपने ड्रैगन रूप का अन्वेषण करने लगा। उसकी विशाल ड्रैगन आंखें एक ओर देखने लगी और अगले ही पल कहीं से पानी का एक गोला प्रकट हुआ और फिर यह पानी का गोला विभिन्न तत्वों में बदल गया। अग्नि, पृथ्वी, वायु, बिजली, मैग्मा, बर्फ, अंधकार, शून्य, अंतरिक्ष, समय, प्रकाश। फिर वह विभिन्न धातुओं और खनिजों में बदलने लगा, जिनमें वे भी शामिल थे जो मनुष्यों ने अन्य धातुओं का उपयोग करके बनाए थे। वह लोहे से लेकर दिव्य धातु तक कुछ भी बना सकता था। इस रूप में मेरी शक्तियों को नियंत्रित करना और भी आसान है। उसकी कर्कश और भारी आवाज चारों ओर गूंज उठी, जिससे विक्टर को थोड़ा अजीब महसूस हुआ। उसे याद नहीं था कि उसकी आवाज इतनी कर्कश और प्रभावशाली थी। परीक्षण परीक्षण 1, 2, 3। कुछ आवाज परीक्षण करते हुए उन्होंने स्वर में अचानक परिवर्तन की आदत डालने की कोशिश की। परीक्षण करते समय उसने एक बात नोटिस की, आसपास की प्रकृति बस उसकी दिशा में चलने लगी।
पौधे, मिट्टी, जानवर, यहाँ तक कि हवा भी उसकी ओर बढ़ने लगी, मानो उसे गले लगा रही हो और कह रही हो, घर में स्वागत है। विक्टर ने अनुमान लगाया कि यदि वह सैकड़ों वर्षों तक इसी स्थिति में रहा तो उसका पूरा शरीर आसपास की वनस्पतियों से ढक जाएगा। विक्टर को कुछ सेकंड तक समझ में नहीं आया कि क्या प्रतिक्रिया दे, फिर उसने कंधे उचकाए और दूर के परिदृश्य को देखा। एक तरफ एक विशाल लाल पेड़ था और दूसरी तरफ एक ऐसा ही पेड़ था, लेकिन उसमें हरियाली और ज्यादा आम वनस्पति थी। वे रॉक्सैन और अमारा के शरीरों की प्रतिकृतियां थीं। आखिरकार उनके मुख्य शरीर उसकी आत्मा में थे। रॉक्सैन और अमारा विक्टर के सामने आए। ये काफी ईर्ष्यापूर्ण है, अमारा ने विक्टर को देखते हुए कहा। हाँ, रॉक्सैन इस विशिष्ट पहलू पर अपनी सहमति जताने से खुद को रोक नहीं सकी। विक्टर ने पलकें झपकाईं। हालांकि उसका ड्रैगन चेहरा मनुष्य की तरह भावनाओं को प्रदर्शित नहीं कर सकता था, फिर भी उसकी भावनाएं उसके सामने खड़ी दो महिलाओं के साथ साझा थीं, इसलिए वे उसकी उलझन को समझ सकती थीं। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। प्रकृति तुम्हें हमसे भी ज्यादा प्यार करती है, डार्लिंग, रॉक्सैन ने मुंह बनाया। यही हमारी ईर्ष्या का कारण है। तुलनात्मक रूप से आपकी उपस्थिति हमारे पिता के समान है, और जैसा कि प्रकृति अपने पसंदीदा को चुनती है, वह हमेशा उन लोगों की ओर आकर्षित होती है जो उसकी सबसे अधिक मदद करते हैं, जिसका अर्थ है आप और हमारे पिता। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, क्या यह उल्टा नहीं होना चाहिए? विक्टर ने पूछा। आखिरकार आप विश्व वृक्ष हैं। बिल्कुल, लेकिन हम इस ग्रह से उतने गहरे रूप से जुड़े नहीं हैं जितने आप हैं। हम आपकी आत्मा में हैं, आपके शरीर को सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से पोषित करते हैं, और आपका शरीर ग्रहों से जुड़ा हुआ है, उन्हें पोषित करता है। रॉक्सैन ने समझाया। तो प्रकृति के लिए आप विश्व वृक्ष हैं, हम नहीं। अमारा ने आगे कहा और फिर आगे समझाया। इसके अलावा, चूंकि हमारी विरोधी ऊर्जाएं आपके शरीर के भीतर लगातार संतुलन में रहती हैं, इसलिए आपकी ऊर्जा हमारी ऊर्जा से भी अधिक बेहतर है, जिसमें केवल एक विशेषता है। इसी वजह से हम आपकी तुलना अपने पिता से करते हैं। आप दोनों के बीच एकमात्र अंतर यह है कि आपके पास सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा है, जबकि उनके पास मौलिक ऊर्जा है जिसे अगर वे चाहें तो इन दो ऊर्जाओं में बदल सकते हैं। रॉक्सैन ने निष्कर्ष निकाला। मैं समझता हूं। तो फिर जब मैं मानव रूप में था तब यह मेरे पास क्यों नहीं आया? क्योंकि आपकी शक्तियां सीमित थीं, रॉक्सैन ने उत्तर दिया। ओह, ड्रैगन रूप में आपका अपना शरीर ही आपकी शक्ति है, आप चाहकर भी इसे रोक नहीं सकते। रॉक्सैन ने समझाया। विक्टर ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली और अपनी शक्ति को रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसा कि रॉक्सैन ने कहा था, यह असंभव था। वह ऊर्जा उत्पादन को कम तो कर सकता था, लेकिन उसे आसानी से रोक नहीं सकता था। उसका शरीर अब एक निरंतर कार्यशील ऊर्जा बैटरी की तरह था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं समझता हूं। इस विशालकाय शरीर को कार्यशील रखने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे पूरी तरह से रोकना असंभव है। हो सही, अमारा और रॉक्सैन ने सहमति में कहा। मैं सुझाव देती हूं कि आप अपने ड्रैगन रूप का उपयोग करने के लिए अधिक अभ्यस्त हो जाएं। आखिरकार यह आपके सच्चे सार में से एक है, रॉक्सैन ने कहा, जबकि अमारा इस विषय पर थोड़ा सा काम पर थी। अपने विकास के साथ विक्टर की आत्मा को दो सच्चे तत्व प्राप्त हुए जो उसकी आत्मा को प्रतिबिंबित करते थे। एक था उसका ड्रैगन शरीर, जबकि दूसरा था वह ब्रह्मांडीय भयावहता जिसका कोई सटीक रूप नहीं था। वास्तव में कोई ये तर्क दे सकता है कि ब्रह्मांडीय भय ही उसका वास्तविक सार था, और ड्रैगन का रूप सिर्फ एक खोल था, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं था। आखिरकार विक्टर की आत्मा बाह्य रूप से ड्रैगन जैसी दिखती थी, जबकि आंतरिक रूप से उसमें ब्रह्मांडीय भय का भाव था, इसलिए दोनों ही उसके वास्तविक रूप थे। ये सच है। ऐसा नहीं है कि मैं दूसरे फॉर्म से प्रशिक्षण ले सकता हूं। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? वास्तव में उस रूप का उपयोग करने के लिए आपको पूरी तरह से एकांत स्थान पर होना होगा, अन्यथा आपकी उपस्थिति मात्र से कोई भी संवेदनशील प्राणी पागल हो जाएगा, रॉक्सैन ने समझाया। विक्टर ने सिर हिलाया। हालांकि मुझे अपना मानव रूप ज्यादा पसंद है, आखिरकार मैं उस रूप में अपनी मार्शल आर्ट तकनीकों का उपयोग कर सकता हूं। हालांकि मैं अपने ड्रैगन पक्ष की उपेक्षा नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि मैं इस रूप में मानव रूप की तुलना में बहुत कुछ कर सकता हूं।
ऐसा इसलिए है क्योंकि इस रूप में आपकी आत्मा आपके शरीर के साथ संरेखित होती है, इसलिए शक्ति का संक्रमण सहज और बिना थकान के होता है, रॉक्सेन ने विक्टर के शरीर की जांच करते हुए कहा। इसे ऐसे समझें कि दो गियर सही ढंग से काम कर रहे हैं, जबकि आपके मानव रूप में, हालांकि यह काम करता है, यह उतना कुशल नहीं है। इस कारण इस रूप में आपके लिए दूसरे रूप की तुलना में अधिक चीजें खुली हैं, अमारा ने समझाया। विक्टर ने सहमति में सिर हिलाया। जब वे चर्चा कर रहे थे, तो उन्हें कुछ लोगों की उपस्थिति का एहसास होने लगा, जिसके कारण उन तीनों ने बातचीत बंद कर दी और समूह की ओर देखने लगे। जल्द ही वायलट के नेतृत्व में महिलाओं का एक समूह वहां पहुंचा और जब उन्होंने विक्टर का ड्रैगन चेहरा देखा तो उनकी पहली प्रतिक्रिया आश्चर्य की थी। जीन, रोज, मोर्गाना, जलाद्राक, एफ्रोडाइट और स्कैथर ने विक्टर को उस रूप में देखकर अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस की। उन्होंने उसकी सुगंध को महसूस करने के लिए गहरी सांस ली, और लगभग तुरंत ही वे एक उत्साहित और जीवंत अवस्था में पहुंच गए। विक्टर को देखते ही उनकी छिपी हुई ड्रैगन विशेषताएं अनजाने में उभर आईं। प्रिय, आप इस रूप में बहुत सुंदर लग रहे हैं, वायलेट ने चेहरे पर प्रेम भरी मुस्कान के साथ कहा। प्रिय, आप इस रूप में बहुत सुंदर लग रहे हैं, वायलेट ने चेहरे पर प्रेम भरी मुस्कान के साथ कहा। धन्यवाद। विक्टर ने हल्के से मुस्कुराकर अपने दांत दिखाए जो आसानी से पहाड़ों को नष्ट कर सकते थे। अध्याय 918, ड्रैगन और अधिक ड्रैगन। 2। विक्टर ने कुछ देर तक प्रतीक्षा की, क्योंकि उसकी पत्नियां उसके ड्रैगन रूप की प्रशंसा कर रही थी। इस प्रशंसा ने विक्टर के अहंकार को थोड़ा बढ़ा दिया, इसलिए उसने फिलहाल अपने मानव रूप में वापस न आने का निर्णय लिया। विक्टर ने अपना सिर उठाया और देखा कि और भी लोग आ गए हैं। उसने अपनी भौहें ऊपर उठाई और पूछा, साशा और नताशा, वे यहाँ क्यों हैं? ड्रैगन की निगाहों के सामने कार्मिला और नेटी कांप उठी। भले ही वह कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन उन्हें देखकर सहज रूप से उन्हें अस्तित्वगत खतरा महसूस हुआ। इतना ही नहीं, सिर्फ एक नजर से कार्मिला बता सकती थी कि चाहे वह कुछ भी करे, वह उस प्राणी को हरा नहीं पाएगी, एक ऐसी भावना जो नेटी ने भी साझा की थी। कुआं। जब साशा विस्तृत विवरण देने ही वाली थी, नताशा ने हस्तक्षेप किया और सब कुछ समझाते हुए बोली, परिवार के लिए। विक्टर ने अपनी नजर मुस्कुराती नताशा पर केंद्रित की और उनके बंधन के जरिए उसकी भावनाओं को महसूस किया। मैं समझ गया। उसने अपनी आंखें बंद की और फिर उन्हें खोला, उन दोनों को देखते हुए। ठीक है, व्यवहार करो। दोनों ही केवल हकलाकर इसकी पुष्टि कर सके। इस रूप में बोलने का डर कुछ और ही है, विक्टर ने मन ही मन सोचा। विक्टर की नजर कार्मिला और नेटी से हटकर अन्य लोगों पर चली गई। उसने हेस्टिया की ओर देखा, जो शर्मा रही थी, और उत्साहित एफ्रोडाइट ने उसे पकड़ रखा था, और फिर उसकी नजर अन्ना, माया और ताशा पर गई। उसकी मां की उपस्थिति समझ में आती थी, उसने उसे आने के लिए कहा था। भले ही वह इस समय आवश्यकताओं को पूरा न करती हो, विक्टर के लिए यह कोई मायने नहीं रखता था। वह अपने दिव्य आशीर्वाद से उसकी आत्मा को परिपक्व कर सकता था, और वह अपनी जाति बदल सकती थी। लेकिन माया और ताशा यहाँ क्यों थी? ताशा से शुरू करते हुए, जो एक जाति की पूर्वज थी, उसे ये भी नहीं पता था कि क्या वह अब अपनी जाति बदल सकती है। आखिरकार, किसी भी पूर्वज ने किसी दूसरे पूर्वज को अपनी जाति का सदस्य बनाने की कोशिश नहीं की थी। विक्टर ने जो समझा, उसके अनुसार अगर कोई पूर्वज ऐसा करता है, तो दो पूर्वज के बीच वर्चस्व का संघर्ष होगा। और जो हार जाता है वह अपने प्रतिद्वंद्वी की जाति में बदल जाता है। लेकिन बदले में, प्रोजेनिटर एक प्रोजेनिटर के रूप में अपना विशेष दर्जा खो देगा। बेशक स्थिति अलग होगी अगर ताशा के पास एक वीर आत्मा होती जो मेडुसा की तरह एक प्रोजेनिटर भी होती। मेडुसा के बारे में बात करते हुए, विक्टर ने सोचा कि क्या वह एक नया शरीर चाहेगी। विक्टर की ड्रैगन आंखें कुछ सेकंड के लिए रॉबर्टा की ओर मुड़ गईं। विक्टर ने सोचा, मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई भी इसे स्वीकार करेगा। मेडुसा और रॉबर्टा एक ही शरीर में बहुत अच्छी तरह से सह अस्तित्व में थे। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि अधिकांश समय मेडुसा काफी आलसी थी, इसलिए रॉबर्टा के शरीर में रहना उसके लिए अपने स्वयं के शरीर की तुलना में अधिक दिलचस्प था। विक्टर अपनी पत्नी को इतना अच्छी तरह जानता था कि वह उसके उत्तरों का आसानी से अनुमान लगा सकता था। विक्टर ने ताशा से पूछा, क्या तुम निरीक्षण करने आए हो? ऐसा हर दिन नहीं होता कि आप सच्चे ड्रैगन का जन्म होते देखें, आप जानते हैं।
यह एक दुर्लभ घटना है, ताशा ने जवाब दिया। विक्टर ने सिर हिलाया, सोचा कि यह समझ में आता है। फिर उसने माया की ओर देखा। और तुम? बेशक, मैं ड्रैगन बनने आया हूं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ओह, ये शब्द विक्टर और उन अन्य महिलाओं के लिए अप्रत्याशित थे जो माया और उसकी जाति पर उसके गर्व को जानती थी। मैंने सोचा था कि तुम वेयरवुल्फ ही बनी रहोगी, माया, लियोना ने उसके पास आते हुए पूछा। दुर्भाग्य से नहीं। इस अवसर को अनदेखा करना मेरे लिए बहुत सारे अंतर्निहित लाभ है। इसके अलावा, मुझे अतिरिक्त ताकत हासिल करने के लिए अब अपने बीटा की संख्या पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी। उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली। यह एक ऐसा बिंदु था जो उसे अपनी जाति के बारे में पसंद नहीं था। ड्रैगन के पास न केवल वेयरवुल्फ की तुलना में एक मजबूत शरीर था, बल्कि वे स्वाभाविक रूप से भेड़ियों की तुलना में प्रकृति से अधिक जुड़े हुए थे, जिसका मतलब था कि वे सृष्टि को नियंत्रित कर सकते थे जब तक कि वे इसमें कुशल थे। बेशक, ऐसा नियंत्रण ड्रैगन प्रोजेनिटर के समान स्तर का नहीं होगा, लेकिन ये सभी तत्वों के साथ बातचीत करने के लिए पर्याप्त था। इसका एक उदाहरण स्कैथर था। उसके मुख्य तत्व अग्नि और बर्फ नियंत्रण होने के बावजूद, वह अभी भी छोटे पैमाने पर सृष्टि को नियंत्रित कर सकती थी। आखिरकार, वह भी एक सच्चा ड्रैगन था। अप्रत्याशित। मैंने सोचा था कि आप ये निर्णय नहीं लेंगे। मैं मूर्ख नहीं हूं। मैं देख सकता हूं कि भविष्य में हमारे शत्रु मात्र नश्वर प्राणियों से कहीं अधिक होंगे, इसलिए सभी लाभ प्राप्त करना आवश्यक है। इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए मुझे कुछ विशेषताओं को खोने में कोई आपत्ति नहीं है जो हमेशा से मेरे पास रही है। इन शब्दों से हारुना के लोमड़ी जैसे कान फड़कने लगे। ठीक इसी कारण से वह यहाँ आई थी। आप सही कह रहे हैं, विक्टर ने सभी का ध्यान आकर्षित करते हुए सहमति जताई। लेकिन लगता है कि आप कुछ गलत समझ रहे हैं। आपको कुछ नहीं खोना है। हम मूलतः कहें तो, एक प्रोजेनिटर के पास अपनी संख्या बढ़ाने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका पारंपरिक तरीका है जिसे हर कोई जानता है। गर्म और भाप से भरा संभोग, मारिया ने कहा, जिससे एग्नेस, एफ्रोडाइट, नताशा, नेटी, मोर्गाना और वे महिलाएं मुस्कुरा उठी जो अपनी इच्छाओं के बारे में अधिक खुली थीं। इसके विपरीत, रूबी, जीन, आन्ना, काग्या, साशा, हेस्टिया और अधिक रूढ़िवादी महिलाएं उसकी ओर आंखें सिकोड़कर देखती रहीं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बिल्कुल, विक्टर उसे सही करना चाहता था, लेकिन वह पूरी तरह से गलत नहीं थी, इसलिए उसने इसे अनदेखा कर दिया। दूसरी विधि यह है कि प्रोजेनिटर अपनी जाति के सार को दूसरी जाति में डाल दे, जैसा कि वेयरवुल्फ और वैम्पायर प्रोजेनिटर करते हैं, है ना? ताशा ने पूछा। सही, लेकिन इसमें एक समस्या है। इस दूसरी विधि में मूल जाति का सार 1% ही रहता है। इस 1% में वह सारा ज्ञान, व्यक्तित्व और सार समाहित होता है जो आपको आप बनाता है। जब तक कुछ असाधारण नहीं होता, जैसे कि पूरी तरह से पुनर्निर्माण जैसा कि मेरे साथ हुआ, यह तथ्य नहीं बदलेगा। अपने विभिन्न रूपांतरणों के कारण, वह 1% जिसने विक्टर को बहुत पहले मानव बनाया था, पूरी तरह से उसके ड्रैगन सार के साथ विलीन हो गया था। तकनीकी रूप से, विक्टर अब 100% ब्लड ड्रैगन था, जो नोबल वैम्पायर और ड्रैगन के बीच एक आदर्श सम्मिलन की जाति थी। यहां तक कि जब मैं पिशाचों का पूर्वज बन गया, उस समय भी मैंने वह 1% नहीं खोया जो मुझे मानव जाति का सदस्य बनाता था। आखिरकार, ये परिवर्तन मेरे ड्रैगन में परिवर्तन जितना गहरा नहीं था। ड्रैगन और फिर ड्रैगन भगवान बनने से न केवल उसकी आत्मा पूरी तरह से बदल गई थी, बल्कि उसकी आत्मा का सार भी पूरी तरह से बदल गया था। तो भले ही आप ब्लड ड्रैगन बन जाएं, लेकिन आपका 1% जो आपको वेयरवुल्फ बनाता है, वह गायब नहीं होगा। और चूंकि ब्लड ड्रैगन भी आकार बदलने वाले होते हैं, इसलिए आप चाहें तो अपनी भेड़िया विशेषताओं को बनाए रख सकते हैं। ये जानकर अच्छा लगा कि मैं कुछ नहीं खोऊंगी। माया ने सिर हिलाया। लेकिन मैं अपनी वेयरवुल्फ विशेषताओं को बनाए रखने का इरादा नहीं रखती। उसने जीन, एफ्रोडाइट, मोर्गाना, रोज, ज़ालाड्रैक, स्कैथर और फिर विक्टर की ओर देखा। उल्लेखित प्राणियों ने गर्व से सच्चे ड्रैगन के रूप में अपनी स्थिति प्रदर्शित की। वह भी ऐसा ही करना चाहती थी और परिवार का हिस्सा महसूस करना चाहती थी। आखिरकार, गुट का नाम ड्रैगन नेस्ट है। इस जगह पर उसका वेयरवुल्फ होना गलत होगा, जब उसके आसपास के सभी लोग सच्चे ड्रैगन हैं। हाँ, बहुत अच्छा। बस वही करो जिसमें तुम्हें सबसे अधिक सहजता महसूस हो, विक्टर ने कहा। मैं करूंगी, माया धीरे से मुस्कुराई।
फिर उसने हारुना की ओर देखा, क्या तुम भी यही राय रखती हो, हारुना? हाँ, लेकिन जब भी जरूरत होगी मैं अपना पुराना रूप इस्तेमाल करती रहूंगी। आखिरकार डार्लिंग को मेरी दुम पसंद है। वह हल्की सी मुस्कुराए और उसकी दुम उसके पीछे फड़फड़ाने लगी। खैर, ये सच है। विक्टर ने इससे इनकार नहीं किया। चलो अनुष्ठान शुरू करते हैं। विक्टर की विशाल बैंगनी आंखें शक्ति से चमक उठी, और जल्द ही उनका पूरा परिवेश बदलने लगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या हम हवा में हैं? लेकस ने पूछा। तो एवेंजर्स को ऐसा ही महसूस हुआ होगा जब उन्होंने उस रोबोट के साथ उस तैरते हुए द्वीप पर लड़ाई की थी, पेपर ने अपने विचार में कहा। लेकस और सिएना ने अपनी छोटी बहन की बातें सुनकर आंखें घुमाई। स्केथेच जलाड्रैक रून्स को बनाए रखें। इस पर स्कैथर ने कहा। हम जलाद्राक ने सिर हिलाया। इसके बाद दोनों तैरते हुए द्वीप से उड़ गए और कई रून अस्थायी द्वीप पर डाल दिए गए। विक्टर ने नीचे देखा, विशेष रूप से उस स्थान पर जहां से उसने जमीन का इतना बड़ा टुकड़ा उखाड़ा था। प्रकृति पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए विक्टर ने उस क्षेत्र को पुनर्स्थापित करना शुरू कर दिया जो नष्ट हो गया था, और अब हवा में जो कुछ था उसकी हूबहू प्रतिकृति बना दी। फिर उसने आसपास की जमीन पर नजर डाली। ये सच्चे ड्रैगन के लिए काफी मजबूत नहीं होगा। विक्टर ने धीरे से अपने पंजे से जमीन को छुआ और अगले ही पल आसपास की सारी धरती शुद्ध दिव्य पदार्थ में बदल गई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ड्रैगन बहुत शक्तिशाली हैं। ताशा क्रिएशन कंट्रोल के इस सरल प्रदर्शन को देखकर टिप्पणी करने से खुद को रोक नहीं सकी। आसपास की महिलाएं ताशा की बात से सहमत हुए बिना नहीं रह सकी। उसने सचमुच मिट्टी को शुद्ध दिव्य पदार्थ में बदल दिया था। इस तैरती हुई जमीन से ही अलौकिक दुनिया की अर्थव्यवस्था ढह जाएगी। तुमने अभी तक कुछ भी नहीं देखा है, वायलेट मुस्कुराई। अराजकता ड्रैगन की शक्ति इससे भी आगे जाती है। कगुया ने तटस्थ भाव से वायलेट को देखा, लेकिन कोई टिप्पणी नहीं की। हालांकि परफेक्ट मेड अभी भी देख रही थी। मुझे अब भी लगता है कि यह पर्याप्त नहीं है, विक्टर ने जमीन को खुजलाते हुए कहा। उसने देखा कि मामूली क्षति हो रही थी। उसने अपने पंजे से फिर से जमीन को छुआ, और इन्फेनल मेटल दिव्य धातु के साथ विलीन हो गया, पूरी तरह से एक नई सामग्री में विलीन हो गया जो पहले से भी अधिक लचीला था। नए नॉवेल्स के लिए नो बी 3 पाउंड्स एनकॉम पर जाएं। देखा। वायलेट और भी अधिक हंसी जब उसने अपने पति को ऐसी सामग्री बनाते देखा जिसमें मूलतः सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू थे। इस बेतुकी बात का सामना करते हुए, जो महिलाएं पहले से ही विक्टर को सामान्य ज्ञान की अवहेलना करते देखने की आदी थी, उन्होंने बस आहें भरी और इसे हमेशा की तरह लिया। दूसरी ओर माया, ताशा, अमातेरासु और वेलेनोरा इस दृश्य को देखकर दंग रह गए। माया, ताशा और अमातेरासु के लिए कारण एक जैसे लग रहे थे, लेकिन वेलेनोरा के लिए यह अलग था। वह सदमे में थी क्योंकि उसने दो पूरी तरह से विरोधी ऊर्जाओं को कुछ नया बनाते देखा था, जो असंभव होना चाहिए था। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। तो इसलिए उसे कैस ड्रैगन गॉड कहा जाता है, विलेनोरा ने सोचा। विक्टर ने फिर से जमीन को खरोचा और जब कोई नुकसान नहीं हुआ तो संतुष्टि में सिर हिलाया। ये सरल दिखने वाला इशारा इसमें काफी बल लगा रहा था, और अगर वह महत्वपूर्ण नुकसान नहीं पहुंचा सका, तो इसका मतलब था कि यह सामग्री बहुत प्रतिरोधी थी। चलो शुरू करते हैं। पहला समूह साशा, नताशा, रूबी, वायलेट, एग्नेस, लियोना, कागुया, अन्ना, नतालिया और एलेनोर से बना होगा। जिनका उल्लेख किया गया है, कृपया दाईं ओर रहें। विक्टर ने अपनी दाईं ओर इशारा किया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं भी। नतालिया ने चौंक कर खुद की ओर इशारा किया। उसने सोचा कि वह बस देखती रहेगी। बेशक, मैंने पहले ही कहा है ना। आपकी क्षमताएं आपके साथ बनी रहेंगी, क्योंकि नोबल वैम्पायर के विपरीत, ड्रैगन सभी शक्तियों के साथ संगत है। इसलिए आपकी अंतरिक्ष और समय की शक्तियां कमजोर या खोई नहीं जाएंगी। वास्तव में, वे संभवतः और भी अधिक मजबूत हो जाएंगी। तो टालमटोल करना बंद करो और दाईं ओर जाओ। नतालिया ने अपनी स्तब्धता पर काबू पाया और जल्दी से समूह के पीछे चली गई। दूसरा समूह सिएना, लेकेस, पेपर, विक्टोरिया, कार्मिला, नताशा, नेटी, माया और हारुना से बना होगा। कृपया मेरे सामने रहें। जैसे ही लड़कियां इधर उधर चली गईं, विक्टर ने कहा, तीसरे बैच में मारिया, रॉबर्टा, ब्रूना, ईव, मिजुकी, लिली, वाइन, हेलेना, वेपर और अलाइन शामिल हैं। कृपया बाईं ओर रहें। ठीक है, गुरुजी।
हम ठीक है डार्लिंग। द्वीप के चारों ओर पुष्टिकरण की ध्वनि गूंज उठी और शीघ्र ही उक्त समूह हारुना की ओर चल पड़ा। चौथा समूह हेस्टिया, निक्स, गैया, परसेफोन और अमातेरासु से बना है। चूंकि आप उच्च स्तर की देवियां हैं, इसलिए आप अंतिम हैं, क्योंकि आपकी प्रक्रिया अधिक जटिल है। ठीक है, विक, निक्स ने सिर हिलाया। हम तो आखिरकार वह दिन आ ही गया। गैया ने आह भरी। वह जानती थी कि चूंकि उसे पकड़ लिया गया था, इसलिए वह भाग नहीं सकती थी। ऐसा नहीं कि वह शिकायत कर रही थी, आखिरकार वह जगह अच्छी थी, आदमी सुंदर था और उसे अपने विश्वासघाती बच्चों से बदला लेने की जरूरत नहीं थी। ये जानकर कैसा लगता है कि तुम फिर से तबाह होने जा रहे हो? एफ्रोडाइट ने पूछा। एफ्रोडाइट की अचानक आए आवाज से गया कांप उठी और झल्लाकर बोली, ऐसे असभ्य शब्द बोलना बंद करो, एफ्रोडाइट, थोड़ी शालीनता रखो। फुफु फुफु फु। एफ्रोडाइट ने हंसते हुए गया को एक जानकार नजर से देखा। वह अच्छी तरह जानती थी कि माँ देवी कितनी जरूरतमंद थी। माँ देवी थोड़ा शर्मा गई। उन्हें इस बात से नफरत थी कि वह प्रेम की देवी से कुछ भी नहीं छिपा सकती थी। क्या क्या, मैं भी। मुझे लगा कि मैं यहाँ सिर्फ देखने के लिए आई हूँ। परसेफोन ने आश्चर्य से कहा। अमातेरासु को भी आश्चर्य हुआ। आखिरकार वह तो सिर्फ एक सहयोगी थी जो हाल ही में समूह में शामिल हुई थी। मैं भी जानना चाहता हूँ। क्या ये बहुत जल्दी नहीं है? विक्टर ने भावशून्य दृष्टि से देवियों की ओर देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैंने पहले ही कह दिया है ना? मुझसे बचकर भागना असंभव है। हेस्टिया बुरी तरह से शर्मा गई और उसने एफ्रोडाइट की ओर एक क्षण के लिए देखा, जिसने उसे अंगूठा दिखाकर देवी का उत्साहवर्धन किया। लेकिन ये बहुत जल्दी है, हमें। अमात्रासु हकलाया। बस तैयार रहो, औरत, विक्टर ने अपनी आंखें घुमाई। ओ ठीक है। परसेफोन दुविधा में पड़ गई। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तभी उसने विक्टर को ये कहते सुना। हम बाद में बात करेंगे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मम, विलेनोरा, तुम क्या सोचती हो? विक्टर ने लंबी महिला की ओर देखा। मैं तब तक ऐसा ही रहूंगा जब तक मुझे पूरी तरह से यकीन न हो जाए कि मैं अपनी क्षमता नहीं खोऊंगा। विक्टर ने गुस्से में कहा, क्या तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है? मैं पहले ही कह चुका हूं कि ड्रैगन सभी शक्तियों के साथ संगत है। तुम प्रकृति के प्राणियों को कम आंकते हो। विलेनोरा ने उत्तर दिया, समस्या यह है कि मेरी शक्ति प्रकृति की ओर उन्मुख न होकर प्रौद्योगिकी की ओर उन्मुख है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। विलेनोरा प्रौद्योगिकी भी सृजन का हिस्सा है। मैं इसे फिर से कहता हूं ताकि आप बेहतर समझ सकें। ड्रैगन सृष्टि के साथ सबसे अधिक संगत प्राणी हैं जो कभी अस्तित्व में रहे हैं या कभी अस्तित्व में रहेंगे। सृष्टि के भीतर सब कुछ हमारे अस्तित्व के साथ संगत है। ओह, विलेनोरा अब समझ गई कि विक्टर क्या कहना चाह रहा था। रुको, क्या ये बहुत शक्तिशाली नहीं है? क्या इस तरह की शक्ति आदिम प्राणियों का ध्यान आकर्षित नहीं करेगी? बेशक ऐसा होगा। वे पहले से ही यहाँ हैं, ये देखने के लिए सब कुछ देख रहे हैं कि क्या मैं समझौता तोड़ता हूँ। विक्टर ने अपनी आंखें घुमाई। इन शब्दों को सुनकर लड़कियां इधर उधर देखने लगी, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। कोई बात नहीं, आप उन्हें महसूस नहीं कर पाएंगे। अभी केवल जीन या मैं ही उन्हें महसूस कर सकते हैं। लड़कियों ने जीन की ओर देखा, जो दूरी पर तैर रही थी, और महिला ने केवल सिर हिलाकर संकेत दिया कि वह सही था। कौन सा समझौता? विलेनोरा ने पूछा। मैं केवल अपने परिवार को सच्चे ड्रैगन में बदल सकता हूँ। जो प्राणी मेरे इतने करीब नहीं हैं, उन्हें सामान्य ड्रैगन या ड्रैगन उपप्रजाति होना होगा, लेकिन हमारे जैसे सच्चे ड्रैगन नहीं। विलेनोरा ने अपनी आंखें चौड़ी करके थोड़ा सा शर्माया। लेकिन तुमने मुझे अस्वीकार कर दिया। मैंने किया। विक्टर मुस्कुराया। क्या तुम्हें यकीन है? विलेनोरा ने विक्टर के शब्दों के बारे में सोचा, और ऐसा कहने के बावजूद उसके शब्दों में कोई निश्चित या गंभीर स्वर नहीं था। वह स्पष्ट रूप से उसे चिढ़ा रहा था। विलेनोरा को तब और भी शर्म आई जब उसे एहसास हुआ कि उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। तो आप स्वीकार करेंगे या नहीं? मैं करूंगा। तो फिर हेस्टिया के समूह में जाओ। हम, लिलिथ, जो ये सब देख रही थी, ताशा की ओर देखने लगी। तो हम ही बचे हैं। खैर, हम प्रोजेनिटर हैं। मैं इस बारे में दुविधा में हूं। मुझे किसी चीज से वंचित होने का एहसास अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं एक प्रोजेनिटर के रूप में अपना दर्जा भी नहीं खोना चाहता। ताशा ने लिलिथ की सहमति में सिर हिलाया। चलो शुरू करते हैं।
विक्टर की आंखें चमक उठी। इससे थोड़ा दर्द हो सकता है, लेकिन सहन करो। विक्टर को यह महसूस हुआ कि जो वह करने जा रहा था, उसे करना अब कितना आसान हो गया है। हालांकि मैंने ये निर्णय अपने अहंकार के आधार पर लिया था, लेकिन ड्रैगन रूप में आकर मैंने सही काम किया। अब सब कुछ सहज और आसान हो गया है। पहले 3 समूहों के नीचे ड्रेकोनिक रून्स के साथ 3 विशाल बैंगनी जादुई वृत्त दिखाई दिए। विक्टर ने शुरुआत और नकारात्मकता के अधिकार के साथ बोलना शुरू किया, दुनिया को एक नए युग का पता चले। ओह, मेरा शरीर चमक रहा है, पेपर ने उत्साह से टिप्पणी की। जबरदस्त पावर अप आ रहा है, लड़कियों। क्या मुझे सयान की तरह चीखना चाहिए? पेपर, अपना मुंह बंद करो। उफ, सिएना ने उसके शरीर को गले लगाते हुए नीचे बैठ गई। उसका पूरा शरीर उबल रहा था, जैसे कि वह ज्वालामुखी में हो। लेकस ने बैठते ही खांसना शुरू कर दिया, लेकिन उसके खांसने से कुछ भी नहीं निकला। जब वह जोर से खांसने लगी, तो उसके मुंह से शुद्ध धुंध निकल गई। क्या? उसने अपने शरीर को देखा और पाया कि वह शुद्ध धुंध में बदल रही थी। मेरे साथ क्या हो रहा है? उसने घबराहट में टिप्पणी की, एक ऐसी घबराहट जो धीरे धीरे गायब होने लगी जब उसका अस्तित्व पूरी तरह से धुंध से ढक गया। मुझे अजीब लग रहा है। यह क्या है? साशा ने अपने हाथों को देखते हुए कहा। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। साशा, कार्मिला, विक्टोरिया, नताशा और नेटी के शरीर बिजली से ढकने लगे, जब तक कि वे शुद्ध तात्विक शक्ति वाले प्राणी नहीं बन गए। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हमारे पूर्वज की आत्मा वंश। कार्मिला ने अपने शरीर को देखते हुए आश्चर्य में कहा। क्या मेरा राक्षस वंश परिवर्तित हो रहा है? एलेनोर ने खुद की ओर देखा जब उसने देखा कि उसका राक्षस वंश उन्नत हो रहा है। चारों ओर ऐसी ही टिप्पणियां सुनाई देने लगी। हारुना ने देखा कि उसके पीछे एक अतिरिक्त पूंछ उगाए है, और वह मजबूत महसूस करने लगी। उसे ये भी लगा कि वह एक दीवार से टकरा रही है जो उसकी प्रगति को रोक रही थी, एक दीवार जो उसके भीतर किसी नई चीज द्वारा बलपूर्वक तोड़ी जा रही थी। देवत्व का मार्ग प्रशस्त हो गया है। अरुणा ने चौंक कर कहा, क्योंकि उसने देखा कि उसका मार्ग खुला है, लेकिन अभी तक कोई अवधारणा नहीं है। वह पहले से ही एक देवी थी, लेकिन एक ऐसी देवी थी जिसके बारे में कोई अवधारणा नहीं थी। उसे अपनी दिव्यता प्राप्त करने के लिए खुद को संकेत की आवश्यकता थी। मार्ग खुल सकता है, लेकिन आत्मबोध की अभी भी आवश्यकता थी। विक्टर ने बड़े जोर से कहा, सच्चे ड्रैगन का युग। पिरामिडों की चीखें, जो धीरे धीरे अलग अलग तरह के दहाड़ों में बदल गईं, जो विक्टर की दुनिया के भीतरी इलाकों में चली गईं। रुआर, ये सारे शक्तिशाली मशहूर के एक स्थान पर एक साथ होने से वास्तविकता का कांप उभरा और लगभग टूट गया। डॉट डॉट डॉट। बुल्लू, इस दहाड़ को सुनकर जो पूरे ग्रह पर गूंजती हुई लग रही थी, व्लाद को अपनी राय में अच्छा लगा। उसकी त्वचा का विशेषज्ञ हो गया था, और उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वह झूठ नहीं बोलेगा। वह बहुत डरा हुआ था, बहुत डरा हुआ था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उसने ऐसा लिखा, व्लाद ने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए कहा। हाँ, अलॉट, अलेक्सियोस ने व्लाद जैसी ही स्थिति में कहा। अनुमान है कि उसके पास अनगिनत ड्रैगन होंगे। अगर आप उन महिलाओं से जुड़ी हुई बातों का ध्यान रखें जिनमें वो शामिल हैं और जिन्हें मैं जानता हूं, यह तय है कि उनकी संख्या 30 से ज्यादा है। 30 से ज्यादा पुतली ड्रैगन, जिनमें से ज्यादातर बहुत ही गुस्नैचटेल वाली मादा ड्रैगन है। दुनिया खत्म होने वाली है ना? उन्होंने स्वर में टिप्पणी करते हुए थके। शायद, लेकिन एक बात सही है, केवल विक्टर ही इतनी खतरनाक महिलाओं से वर्जित हो सकता है। व्लाद ने नामांकित से सिरिया। एक पल के लिए, वह स्कैच वाली के बराबर या उससे भी बदतर स्वभाव वाली कई महिलाओं से शादी करने की कल्पना करने की कोशिश करती है, और वह कंपने से खुद को रोक नहीं पाती। ये बहुत परेशानी वाली बात है। इस तरह का रिश्ता उसके बस की बात नहीं थी। आखिरकार, वो विक्टर की तरह असामान्य नहीं था। मेरे शाही रक्षकों को भेजो, जनता को शांत करो। हमें कुलीन पिशाच कुलों के नेताओं से क्या कहना चाहिए? सच्चाई, व्लाद को ऐसी जानकारी दस्तावेज में कोई फायदा नहीं मिला जो जल्द ही सभी को पता चल जाएगा। जैसी आपकी इच्छा, मेरे गुरु। अलेक्सियोस ने एडर डेक्स सिरिया को छोड़ दिया और चला गया। अध्याय 919, ड्रैगन, ड्रैगन और अधिक ड्रैगन। 3। जैसे ही दहाड़ बंद हुई, चारों ओर अलग अलग रंगों के अंडे बनने लगे। ओह, विक्टर ने इस घटना को उत्सुकता से देखा। क्या हुआ, विक्टर? क्या वे असफल हो गए? स्कैथर ने पूछा।
वे असफल नहीं हुए। हो ये रहा है कि उनके शरीर स्वयं को नए सिरे से बना रहे हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, मोर्गाना ने कहा। मुझे याद है कि ड्रैगन में तब्दील होने के बाद हमारे शरीर धीरे धीरे खुद को फिर से बना रहे थे। विक्टर ने सिर हिलाया, उसे भी ये तथ्य अच्छी तरह याद था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। विक्टर की दिव्यता ने किसी तरह लड़कियों को प्रभावित किया, एफ्रोडाइट ने कहा। और इस वजह से ड्रैगन का शरीर पाने की उनकी प्रक्रिया हमारी तुलना में तेज थी। याद रखें कि जब डार्लिंग ने हमें ड्रैगन में बदल दिया था, तब भी वह नश्वर था, वह अब जैसा देवता नहीं था। इसलिए उनकी और हमारी स्थिति पूरी तरह से अलग है। मैं समझ गई। स्कैथर ने राहत की सांस ली, ये देखकर कि उसकी बेटियां ठीक थीं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? जीन ने पूछा। हम अनुष्ठान जारी रखते हैं, विक्टर ने कहा और अपनी दृष्टि पुनः देवियों की ओर घुमाई। जब देवियों ने विक्टर की नजर अपने ऊपर देखी तो वे घबरा गईं। यहां से थोड़ा आगे आओ, विक्टर ने बड़े अंडों में बैठी लड़कियों से दूर एक स्थान की ओर इशारा करते हुए कहा। देवियों ने सिर हिलाया और विक्टर द्वारा बताए गए स्थान की ओर चल पड़ी। जब वे वहां एकत्र हुई, तो विक्टर ने समझाना शुरू किया। नश्वर प्राणियों के विपरीत, दिव्य प्राणियों को अपनी जाति बदलने में थोड़ी अधिक जटिलता होती है, क्योंकि उनकी अपनी दिव्यताएं होती हैं, जो इस प्रक्रिया में बाधा डाल सकती हैं। इसलिए, मैं आपसे वही करने के लिए कहूंगा जो एफ्रोडाइट ने किया था। जिस प्रक्रिया में आपका शरीर और आत्मा बदल रहे हैं, उस दौरान आपको अपनी दिव्यताओं का उपयोग न करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बेशक, मैं इस प्रक्रिया में सहायता करूंगा। क्या तुम समझ रहे हो? हाँ, सभी ने सहमति में सिर हिलाया। चूंकि वे सभी प्राचीन देवियां थीं, इसलिए वे अच्छी तरह जानती थीं कि विक्टर किस बारे में बात कर रहा था। अच्छा, चलो शुरू करते हैं। पहले की तरह, देवी देवताओं के नीचे एक जादुई घेरा बनना शुरू हो गया। विक्टर ने अपनी नजर उनकी आत्माओं पर केंद्रित की, पिशाचों के पूर्वज और नकारात्मकता के देवता के रूप में अपनी शक्तियों से सीधे आने वाली आत्माओं पर उसके असीम नियंत्रण के कारण, वह देवत्व और देवी देवताओं की आत्माओं के बीच के संबंध को अधिक आसानी से देख सकता था। हालांकि अब यह उसकी नई शक्तियों के कारण आसान था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह जो करने जा रहा था वह जटिल नहीं था। इस वजह से, उसने देवियों को अंतिम रूप से परिवर्तित होने के लिए छोड़ दिया। वेलेनोरा ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ ली जब उसने महसूस किया कि कोई उसकी आत्मा पर गहराई से आक्रमण कर रहा है, और सहज रूप से उसने खुद को इस घुसपैठ से बचाने के लिए अपनी दिव्यता का उपयोग किया, लेकिन विक्टर के अगले शब्दों ने उसे थोड़ा और आराम दिया। V is it N0 V L slash B opening parenthesis I closing parenthesis opening parenthesis and closing parenthesis .co for the best novel reading experience से। विरोध मत करो। मेरा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, यह एक आवश्यक प्रक्रिया है। ठीक है, वेलेनोरा ने कहा। जैसे ही उसका शरीर नीली रोशनी से ढकने लगा, वेलेनोरा को अपने अस्तित्व की आंतरिक संरचना में स्पष्ट रूप से परिवर्तन महसूस होने लगा। अविश्वसनीय, मेरे जैसे किसी व्यक्ति को भी बदलने में सक्षम होना जो पहले से ही अपने अस्तित्व के शिखर पर पहुंच चुका है। उसकी शक्ति बहुत मजबूत और दखल देने वाली है। अगर वह दोस्त न होता तो ये काफी खतरनाक होता। वेलेनोरा स्पष्ट रूप से कल्पना कर सकती थी कि इस तरह की शक्ति वाला कोई व्यक्ति देवताओं को किस तरह का नुकसान पहुंचा सकता है। वह किसी भी पूरे प्राणी को अपनी पसंद के अनुसार बदल सकता था। एक ऐसी शक्ति जो दिमाग धोने से भी बदतर है। नाइटिंगेल, रॉयल कैपिटल। जब विक्टर अपनी पत्नियों के साथ अनुष्ठान कर रहा था, नाइटिंगेल में लंबे भूरे बालों और भूरी आंखों वाली एक महिला एक इमारत की चोटी पर खड़ी थी, और अपनी आंखों में गणनात्मक दृष्टि से कुलीन पिशाचों को देख रही थी। नाइटिंगेल में सबसे अधिक दिखाई देने वाले स्थानों में से एक में होने के बावजूद, व्लाद की सेना में से किसी ने भी उस महिला पर ध्यान नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भी उसे देख नहीं सकता था। अरे, मैं तो उसे भूल गई। क्या वह इतना शक्तिशाली है कि इस तरह अचानक कहीं से गायब हो सकता है? महिला ने आश्चर्य से पूछा। अचानक, कई ड्रैगनों की एक और गगनभेदी दहाड़ चारों ओर गूंज उठी। महिला ने अपनी ठोड़ी को छुआ और कहा, इस बार, दहाड़ में अधिक शक्ति और दिव्यता का संकेत था। लेकिन कुछ अजीब है, मैं इस दहाड़ के स्रोत का पता नहीं लगा सकती।
उसके हाथ की एक लहर से उसके चारों ओर रून प्रकट होने लगे, और उसने एक बार फिर दहाड़ के स्रोत का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन पहले की तरह कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि वह अपने प्रयासों में असफल रही, लेकिन इससे उस महिला का इस दहाड़ के स्रोत को खोजने का दृढ़ संकल्प कम नहीं हुआ। वह जानती थी कि ये दहाड़ दूसरे आयाम से आई है, लेकिन यह आयाम इस ग्रह के भीतर मौजूद नहीं था। लेकिन अगर यह आयाम इस ग्रह पर मौजूद नहीं होता, तो हम ड्रैगन की दहाड़ कैसे सुन पाते? उसने सोचा। आह है, यह क्या है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे डर लग रहा है। ये दमनकारी भावना। राजा कहाँ है? वह क्या कर रहा है? शांत हो जाओ, दोस्तों। आह है, चलो अधिकारियों से संपर्क करें। मैंने कहा, शांत रहो और चिल्लाना बंद करो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। जिस तरह से वे व्यवहार कर रहे हैं, वह सिरहीन मुर्गियों जैसा है। क्या हो रहा है? वे इतने डरे हुए क्यों हैं? महिला बोली, लेकिन फिर भी ऊंची आवाज में बोलने के बावजूद कोई भी उसे समझ नहीं पाया। ऐसा इसलिए है क्योंकि रक्त ड्रैगन का कुलीन पिशाचों से गहरा संबंध है। इसलिए एक ही प्रजाति के कई ड्रैगनों की दहाड़ कई उच्च स्तरीय कुलीन पिशाचों द्वारा उनका दमन करने के समान है। इसलिए वे भयभीत हैं। भूरे बालों वाली महिला अचानक अपने पास आई इस आवाज को सुनकर कांप उठी। उसने जल्दी से अपना चेहरा घुमाया और पाया कि उसके बगल में लंबे लाल बालों वाली एक महिला तैर रही थी। उसने एक तन काली पोशाक पहनी हुई थी जो बहुत ही प्रतिबंधात्मक होने के कारण एक स्ट्रेट जैकेट की तरह लग रही थी। तुम हो काली, आपसे मिलकर खुशी हुई, डंस कैथ। डंस कैथ को तब बहुत दुख हुआ जब उसने स्वयं को विनाश की देवी के सामने पाया, जो अंधकार और मृत्यु की देवी भी थी। हालांकि उसका प्राथमिक क्षेत्र निस्संदेह विनाश था, जैसा कि उसके चारों ओर विनाश की दमनकारी आभा से स्पष्ट है। एक नजर में ही डंसकैथ को पता चल गया कि उसने जो अजीबोगरीब पोशाक पहनी हुई थी, उसका उद्देश्य उसकी दिव्यता को उसके आसपास के वातावरण को प्रभावित करने से रोकना था। उसका शरीर इतनी शक्ति से भरा हुआ था कि यह मजेदार भी नहीं था। उस महिला के पास होने मात्र से ही उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा हो जाती थी। इस अजीब पोशाक के साथ भी महिला का सुडौल शरीर छिपा नहीं जा सका। वो वास्तव में सुंदर थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आपसे मिलकर खुशी हुई, काली। डंस कैथ इस निस्संदेह सबसे शक्तिशाली महिला से बस इतना ही कह सके। मम। काली ने सिर हिलाया और चारों ओर देखा। डंस कैथ के विपरीत, वह अब अपनी उपस्थिति को छिपाने की कोशिश नहीं कर रही थी जैसा कि वह पहले करती थी। हालांकि उसने अपने शरीर से कितनी दिव्य शक्ति लीक होती है इसे नियंत्रित करने के लिए बहुत प्रयास किया ताकि अनजाने में उसके आसपास के प्राणियों को नुकसान न पहुंचे। यद्यपि इस पोशाक के साथ भी उसकी शक्ति पूरी तरह से दबी नहीं थी, और अगर वह अपने आसपास की चीजों को नष्ट नहीं करना चाहती थी तो वह उनके साथ बातचीत नहीं कर सकती थी। मुझे यकीन है कि आप विक्टर के लिए यहाँ हैं, है ना? हाँ। इस सरल हाँ ने डंसकैथ को अंदर ही अंदर आह भरने पर मजबूर कर दिया। विक्टर इस महिला का ध्यान आकर्षित करने के लिए बहुत बड़ा पापी था, है ना? हालांकि मैं वही हूँ। वह विक्टर के ड्रैकोनिक रूनों का अध्ययन करने के लिए अपने एकांत से बाहर आए। उसका जुनून एकांत की उसकी इच्छा पर भारी पड़ गया। काली से थोड़ी दूरी पर एक द्वार दिखाई दिया, और उसमें से व्लाद निकला और बहुत गंभीर भाव से काली को देखने लगा। ठीक है, जब वह छिपने की कोशिश नहीं कर रही थी, तो प्रतिक्रिया त्वरित थी। हालांकि यह अप्रभावी थी। डंसकैथ ने सोचा, व्लाद की रक्षा प्रणाली से थोड़ा निराश। हालांकि यह वास्तव में व्लाद की गलती नहीं थी, लेकिन उसने हमेशा नाइटिंगेल के बचाव के लिए अलेक्सियोस पर अधिक भरोसा किया था और रून जैसी शक्तिशाली चीज की उपेक्षा की थी। मेरे शिष्य के रून इस प्रकार की निगरानी के लिए पर्याप्त होते, उसे इतने लंबे समय तक उस लड़के का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती। डंसकैथ ने सोचा, उसे पता था कि यदि व्लाद ने ऐसा किया भी, तो भी वह स्कैथ के रूनों की तुलना में अलेक्सियोस पर अधिक भरोसा करेगा। उस व्यक्ति को भरोसे की समस्या थी। जब व्लाद बोलने वाला था, तो काली ने पहले बोलकर उसे बीच में ही रोक दिया। मेरे लिए विक्टर लाओ, व्लाद, काली ने तटस्थ स्वर में कहा। शिवा ने हमेशा व्लाद के दोस्त की बहुत प्रशंसा की थी, इसलिए उसके मन में उस बूढ़े पिशाच के प्रति कोई बुरा इरादा नहीं था। व्लाद ने भौहें उठाई। मैं किससे बात कर रहा हूं? काली। एक सरल प्रतिक्रिया, जिसके बाद जानबूझकर आभा का रिसाव हुआ, जिसने 1 मीटर के दायरे में सब कुछ पूरी तरह से नष्ट कर दिया।
व्लाद की आंखें चौड़ी हो गईं और चारों ओर सन्नाटा छा गया। उसे महिला के दावे पर संदेह नहीं था। केवल उसके और शिव के पास ही विनाश की इतनी प्रबल दिव्यता थी, और भले ही वह महिला के एकांत में रहने के कारण व्यक्तिगत रूप से उससे नहीं मिला था, फिर भी वह उसकी सबसे विशिष्ट विशेषता को जानता था, जिसका उल्लेख उसके मित्र ने व्यक्तिगत रूप से किया था। उसे अब शिव द्वारा कहे गए शब्द स्पष्ट रूप से याद थे। दिव्यता। शिव हंसे। मेरे मित्र, जब दिव्यता की बात आती है तो मैं काली से बहुत पीछे हूं। उसकी दिव्यता इतनी प्रबल है कि वह न चाहते हुए भी अपने आसपास के वातावरण को प्रभावित करती है। हाँ, यह सामान्य प्रतिक्रिया है। मैं इसे पूरी तरह समझ सकती हूँ। डंसकैथ ने व्लाद की प्रतिक्रिया देखकर मन ही मन सिर हिलाया। डंसकैथ ने सोचते हुए उसके होठों को छुआ और अचानक उसके होठों पर एक चंचल मुस्कान उभर आई। मैं भी यही अनुरोध करना चाहूंगी, वैम्पायर किंग। स्कैथ की आवाज गूंज उठी जब उसने रूनों के कारण अपनी छिपी हुई भावना को दूर किया। व्लाद की आंखें लगभग बाहर निकल आईं जब उसने लंबे भूरे बालों वाली महिला को देखा। काली की तुलना में अधिक आधुनिक फैशन में कपड़े पहने होने के बावजूद डंसकैथ की विशिष्ट विशेषताएं काफी स्पष्ट थीं। इसके अलावा व्लाद इस महिला से एक बार मिल चुका था, इससे पहले कि वह देवी बन जाए। काफी समय हो गया, वैम्पायर। स्कैथ के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी। व्लाद की प्रतिक्रिया चुप रहना थी और उसने दोनों महिलाओं की ओर थोड़ा थका हुआ भाव से देखा। वह स्पष्ट रूप से इन दोनों महिलाओं से निपटना नहीं चाहता था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। कृपया मेरे साथ मेरे महल तक आइए, मैं विक्टर से बात करने की कोशिश करूंगा। काली ने सिर हिलाया। ठीक है, डंसकैथ ने हल्की हंसी के साथ पुष्टि की। डॉट डॉट डॉट। पिशाच राजा का महल। काली को देखते हुए, जो अपनी आंखें बंद करके अतिथि कक्ष में पैर फैलाए घूम रही थी, और डंसकैथ को, जो सोफे पर बैठकर अपनी निजी लाइब्रेरी से कुछ किताबें पढ़ रही थी, व्लाद खुद को बड़बड़ाने से नहीं रोक सका। मुझे इस बकवास के लिए पर्याप्त भुगतान नहीं किया जाता है। जब उसने देखा कि अलेक्सियोस कुछ कहने वाला था, तो उसने कहा, वास्तव में, मुझे भुगतान नहीं किया जाता है। मैं राजा हूं, लेकिन आप समझ गए होंगे कि मेरा क्या मतलब है। उस आदमी ने अपना मुंह बंद कर लिया और सिर हिलाया। वह राजा के मूड को साफ साफ समझ सकता था। व्लाद एक ऐसा व्यक्ति था जिसे अनजान लोगों से निपटना पसंद नहीं था, और दो परेशान महिलाओं की उपस्थिति, जिनके कार्यक्रम का वह ठीक ठीक पूर्वानुमान नहीं लगा सकता था, उसे असंतुष्ट कर गई। ऐसा लग रहा था मानो दो स्कैथर अचानक उसके सामने प्रकट हो गई हो, लेकिन मूल स्कैथर के विपरीत, जहां वह उसके व्यक्तित्व से कमोबेश परिचित था, ये दोनों महिलाएं व्लाद के लिए पूरी तरह से एक प्रश्न चिन्ह थी। डंसकैथ से पहले भी मिल चुका था, लेकिन वह इंसान थी और उसने उससे ज्यादा बातचीत नहीं की। आखिरकार पहले उसे उसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। उसे अच्छी तरह याद है कि जब वह छोटा था तो उसने एक इंसान के बारे में अफवाहें सुनी थी जो हीरो को प्रशिक्षित करने का दावा करता था, और उसे इस इंसान में दिलचस्पी हो गई थी। हालांकि जब वह इस इंसान से मिलने गया तो उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि वह कुछ खास नहीं थी। वह जीन की तरह नहीं थी, जिसके पास एक अनोखा आकर्षण था जिसके कारण व्लाद उसके पास आता और उसकी मदद करता। इन यादों को याद करते हुए, वह चाहता था कि उसने अपनी युवावस्था को दृष्टि की कमी के लिए थप्पड़ मारा होता। वह अच्छी तरह जानता था कि अगर विक्टर उसकी जगह होता, तो स्थिति पूरी तरह से अलग होती। इस आदमी के पास प्रतिभाओं या पत्नियों को खोजने की बहुत अच्छी समझ थी। यहां तक कि खुद जीन, जो उसकी पूर्व पत्नी थी, वह भी वैसी ही निकली जिसके बारे में व्लाद ने कभी नहीं सोचा था। अगर उसे उस समय ये पता होता, तो वह जीन के साथ बेहतर व्यवहार कर सकता था। व्लाद ने अपने मन की बात समझकर अंदर ही अंदर सिर हिलाया। वैसे भी, गिरे हुए दूध पर रोने का कोई मतलब नहीं था। उसे इस स्थिति के बारे में कुछ करने की जरूरत थी, क्योंकि विक्टर के साथ उसका सीधा संपर्क काम नहीं कर रहा था, और उसे नहीं पता था कि अगर वे बहुत देर तक इंतजार करेंगे तो वे क्या करेंगे। अगर यह सिर्फ डंसकैथ होती, तो व्लाद के पास पैंतरेबाजी के लिए जगह होती और वह किसी तरह उससे निपट सकता था। समस्या तब पैदा हुई जब समीकरण में काली शामिल हुई। विनाश के देवता से बना वह रहस्यमय प्राणी पूरी तरह से अप्रत्याशित था, और व्लाद को इस बात का पूरा भरोसा नहीं था कि शिव के साथ उसकी दोस्ती के कारण वह कोई कार्रवाई नहीं करेगी। मेरे राजा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ, तुम फिर से बहुत ज्यादा सोच रहे हो। अलेक्सियोस ने गंभीर चेहरे से उसे चेतावनी दी।
उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ओह, व्लाद कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। तुम सही हो, उसने आह भरी। ऐसा लगता था कि जब भी वह किसी ऐसी स्थिति का सामना करता था जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सकता था, तो वह अनजाने में ही अपनी आदतों पर लौट आता था। जैसे ही उसने अपनी प्रवृत्तियों पर विचार किया, अचानक संचार उपकरण काम करने लगा और कॉल कनेक्ट हो गई। एक होलोग्राम दिखाई दिया और जल्द ही एग्नेस की छवि दिखाई दी और वह पूरी तरह से अलग दिख रही थी। नई ड्रैगन आंखों, सींगों और थोड़े नुकीले कानों के साथ एक सच्चे ड्रैगन के रूप में उसकी नई स्थिति के स्पष्ट संकेत। डॉक्टर, क्या हो रहा है? व्लाद ने ऊपर देखा जब उसने एग्नेस की बैंगनी आंखों में खुशी भरी चमक देखी। गलत, वह एग्नेस नहीं थी, है ना? वह वायलेट थी। वायलेट, मुझे लगता है। क्या तुम बूढ़े हो रहे हो, बूढ़े आदमी? क्या तुम मुझे अब पहचान नहीं पाते? एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं एग्नेस से बात कर रहा हूं। क्या नस्ल परिवर्तन के कारण उसका शरीर परिपक्व हो गया? व्लाद ने सोचा। वायलेट अब उस भविष्य की वायलेट की प्रतिरूप थी जिसे उसने अपने स्वप्नों में देखा था। का पिशाचों के राजा, मुझे देखकर तुम उदासीन लग रहे हो। क्या ड्रैगन ने तुम्हारी जीभ ले ली है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह नकली कृपालु हंसी क्यों है? व्लाद ने पूछा। अपनी नई स्थिति के कारण मैं कुछ मजेदार और यादगार हंसी के बारे में सोच रहा था, आप जानते हैं। इसे वन पीस प्रभाव कहा जाता है। काका जैसी शानदार हंसी कैसी रहेगी? या कुकुकू जैसी रहस्यमयी बुराई? या शायद जहाहा? वायलेट ने आखिरी शब्द कहते हुए कांप उठी। जानना चाहती हो? आखिरी शब्द भूल जाओ, ये बहुत अजीब लगता है जब ये किसी दांतविहीन बूढ़े आदमी द्वारा नहीं बोला जाता। व्लाद को समझ में नहीं आ रहा था कि इन शब्दों पर क्या प्रतिक्रिया दे। उनके चेहरे पर ऐसा भाव था कि वह स्पष्ट रूप से वायलेट द्वारा कहे जा रहे संदर्भों को समझ नहीं पा रहे थे, और वायलेट ने भी यह बात नोटिस की। अरे कितना असभ्य आदमी है, इसी तरह तो मॉडल बीवियों ने पंख हरी टोपी दी है। व्लाद की अंतिम थोड़ी झपक गई। वायलेट ने प्रदर्शन बंद कर दिया और उनकी अभिव्यक्ति पूरी तरह से गंभीर हो गई। तुमने बार बार डार्लिंग से संपर्क क्यों किया, बोब्स मैन? हम यहाँ एक महत्वपूर्ण काम में लगे हुए हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हिंदू देवताओं की विनाश की देवी काली और रूनों की देवी डंसकैथ यहाँ है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ओह, ये तो बहुत जल्दी हो गया। मुझे लगा कि इसमें ज्यादा समय लगा। ऐसा लगता है कि आप इस तथ्य से परिचित हैं कि ये दो व्यक्ति यहाँ हैं। हाँ, बिल्कुल, वायलेट ने मना नहीं किया। कोई भी डार्लिंग की समझ से बच नहीं सकता, पता है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। और आप लोगों ने मेरे लिए ये योजना बनाई थी। वायलेट ने अपनी यात्रा शुरू की। वह एक आरामदायक कुर्सी पर आलीशान बनी हुई थी, और उसके यात्रियों को विनम्रता से पार कर गया। वैम्पायर किंग, हालांकि हम कार्यालय और हमारी नाइटिंगेल विरासत के कारण दुश्मन नहीं हैं, हम वास्तव में आधिकारिक सहयोगी भी हैं, नहीं है? ये सच है कि आप अपने राज्य में दो खतरनाक शब्दों को नोटिस करने में विफल रहे हैं, पूरी तरह से आपकी अक्षमता का दोष है। मैंने सोचा था कि युद्ध में मेरी मदद से मुझे श्लोक में कुछ मदद मिलेगी। व्लाद ने एक बार फिर से अपनी एक झलक देखी। वैम्पायरों के राजा, राजनीतिक खेल मत खेलो। मैं तुम्हें, यहाँ हर कोई जानता है कि तुम्हारे युद्ध में केवल निजी पदों से हिस्सा लिया गया था। यदि ऐसा नहीं होता है, तो तुम हमें समस्या से पहले बताओ, इसमें शामिल किए बिना। व्लाद कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है और पूरी तरह से भावशून्य दृष्टि से उन्हें फिर से छुपाता है। तुम बड़ी हो गई हो, वायलेट। मुझे पता है। वायलेट ने चित्रांकन से कहा, वह पिशाचों की चालों में नहीं, जादूगरी है। 30 मिनट में हम दोनों महिलाएं मिलेंगी, आपकी कहो कि वे इंतजार करें। व्लाद की पुष्टि की प्रतीक्षा किए बिना वायलेट संचार बंद कर दिया गया है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। कोई विचार, अलेक्सियोस? किसी तरह लेडी वायलेट ने विक्टर की तरह ही जल्द ही हासिल कर ली। क्या ये ड्रैगन के परिवर्तन का कारण हुआ? संभावना बहुत अधिक है, लेकिन मेरा सुझाव है कि हम अन्य युवा महिलाओं में भी ऐसा व्यवहार देखें। अलेक्सियोस ने अपनी बेटी के बारे में कहा। उसने अपनी जाति तो नहीं बदली, है ना? उसने हाल ही में सोचा था, आखिरकार अगर उसने ऐसा किया तो वह अपनी शक्ति खो देगी। हम साजिश को वायलेट की बातों के बारे में बताएंगे। हाँ, मेरे स्वामी। अध्याय 920, छोटे और बड़े परिवर्तन। वायलेट,
क्या तुम डार्लिंग द्वारा किए गए समझौते को तोड़ रही हो? एलोनोर ने पूछा, जबकि उसकी नियोन हरी ड्रेकोनिक आंखें हल्की सी शक्ति से चमक रही थीं, एक हरी शक्ति जो उसके सींग और पंखों में प्रतिबिंबित हो रही थी। ड्रैगन में तब्दील होने पर आश्चर्यजनक रूप से उसका राक्षसी वंश पूरी तरह से अवशोषित हो गया और एलेनोर के अस्तित्व का नया आधार बन गया। अब वह आधिकारिक तौर पर एक ड्रैगन थी जो अंतरिक्ष, भ्रष्ट अग्नि और पृथ्वी को नियंत्रित करती थी। उसकी अग्नि ने न केवल एक प्राणी को नष्ट कर दिया, बल्कि आत्मा को भी पूरी तरह से भ्रष्ट कर दिया। इसलिए अगर कोई उसकी सांस से प्रभावित होता और भाग्यशाली होता कि बच जाता, तो भी वह उसकी अग्नि के भ्रष्टाचार से मर जाता। यह एक ऐसी शक्ति थी जो ईव अलुकार्ड को प्राप्त हुई शक्ति से काफी मिलती जुलती थी। उसकी म्यूटेंट फायर एलेनोर की फायर के समान ही थी, हालांकि वे मूल रूप से थोड़ी भिन्न थी। ईव के ड्रैगन में तब्दील होने के कारण उसकी मनस्थिति पहले से कहीं ज्यादा केंद्रित हो गई थी। उसके भीतर अभी भी दूसरी ईव मौजूद थी, और अब वह अपना शरीर छोड़कर ईव की नकारात्मक प्रति के रूप में भी काम कर सकती थी। मैं नहीं हूं, वायलट ने सहजता से उत्तर दिया, जबकि उसकी बैंगनी आंखें एलोनोर पर केंद्रित थीं। कागुया, ईव, नतालिया, रोबर्टा और मारिया, जो पास में ही थे, चुपचाप चर्चा देख रहे थे और साथ ही अपनी नई शक्तियों का अध्ययन भी कर रहे थे। सभी उल्लिखित लड़कियों के सींग और पंख उनके संबंधित बालों के रंग से मेल खाते थे, और उनकी प्राथमिक शक्तियां पहले की तुलना में बहुत अधिक मजबूत हो गई थी। उत्परिवर्तन भी थे, जैसे कि मारिया की लाश से सीधे एक घोल बनाने की क्षमता, उन स्थानों तक पहुंचना जहां केवल वे ही पहुंच सकते थे जिनके पास मृत्यु और आत्माओं पर प्रभुत्व था। या रॉबर्टा का मामला, जिसकी आंखों में मेडुसा जैसी ही क्षमता विकसित हो गई थी, किसी भी प्राणी को एक नजर से पत्थर बना देने की शक्ति, एक ऐसा कौशल जिसे वह नियंत्रित कर सकती थी। यह तो बताने की जरूरत नहीं कि उसकी मेमोरी मैनिपुलेशन और भी ज्यादा मजबूत हो गई थी। सिर्फ एक नजर से वह किसी भी प्राणी की यादों को काफी हद तक बदल सकती थी। अगर उस प्राणी के पास उसके हमले का विरोध करने के लिए पर्याप्त मजबूत आत्मा नहीं होती, तो उसे हराना असंभव होता। या फिर ब्रूना का मामला, जिसकी टेलीकिनेसिस एक आश्चर्यजनक स्तर पर पहुंच गई थी। लेकिन अगर यह सब एक सच्चे ड्रैगन बनने का मतलब होता, तो ये जाति इतनी टूटी हुई नहीं होती। लड़कियां समझ सकती थी कि विक्टर की तरह वे भी क्रिएशन को छोटे पैमाने पर नियंत्रित कर सकती हैं। यह उनके प्रोजेनिटर जितना कुशल स्तर नहीं था, लेकिन वे प्रकृति के प्रिय सच्चे ड्रैगन होने के कारण ऐसा करने में सक्षम थी। उन्होंने नई मौलिक योग्यताएं और कायापलट क्षमताएं भी प्राप्त कर ली थीं, जो कि महान पिशाचों जैसी क्षमताओं के बावजूद अब जितनी कुशल नहीं थी। यह परिदृश्य उन सभी के लिए दोहराया गया। लगभग सभी नए सच्चे ड्रैगन की प्राथमिक क्षमताएं मजबूत हुईं, साथ ही ड्रैगन रेस से प्राप्त नई अतिरिक्त क्षमताएं, और उनके मौजूदा वंश और ड्रैगन की शक्ति के सम्मिलन के कारण नई उत्परिवर्ती क्षमताएं भी। मैं सिर्फ तथ्य बता रहा हूं। हालांकि डार्लिंग ने एक समझौता किया है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि यह एक मजबूत गठबंधन हो, जैसे कि उदाहरण के लिए अमात्रासु के मामले में हुआ। उद्धरण चिन्ह। मैं अमात्रासु अचानक अपनी हैरानी से बाहर आए और खुद की ओर इशारा किया। वह अपने शरीर और परिवर्तनों को देखने में इतनी व्यस्त थी कि उसने चर्चा पर ध्यान ही नहीं दिया। बिल्कुल, वायलट ने सिर हिलाया। अमातेरासु डार्लिंग की पत्नी है, और उसके पति के रूप में, डार्लिंग शिंटो पैंथियन के किसी भी व्यक्ति को जो चाहे करने का आदेश दे सकता है। वे मूलतः उसके लोग हैं। क्या मैं गलत हूं? ठीक है, तुम गलत नहीं हो, अमातेरासु बोली। हालांकि वह कुछ बातें कहना चाहती थी, लेकिन असल में वायलट गलत नहीं थी। अगर विक्टर उसके लोगों को आदेश देना चाहता था, तो वह कर सकता था। उसके पति के रूप में यह उसका अधिकार था। व्लाद के मामले में यह अलग है। हम मित्रवत हैं, लेकिन पूरी तरह से सहयोगी नहीं है। अगर डंसकैथ या काली उसके क्षेत्र में घुस आए, और वह इन प्राणियों का पता नहीं लगा पाया, तो यह उसकी समस्या है। लेकिन निश्चित रूप से हमारे मित्र के रूप में, हम उसे उस काल्पनिक परिदृश्य में असहाय नहीं छोड़ेंगे जिसमें काली और डंसकैथ ने नाइटिंगेल पर हमला किया था। एलेनोर की चमकती हरी आंखें बंद हो गईं जब उसने वायलट की बातें सुनी और महसूस किया कि वह सही थी। व्लाद और विक्टर दोस्ताना थे, लेकिन जरूरी नहीं कि वे वेलेनोरा और अमातेरासु के मामले की तरह एक मजबूत सहयोगी हो। यही तर्क स्वर्गदूतों के साथ व्यवहार करते समय भी लागू किया जा सकता है। विक्टर स्वर्गीय पिता के प्रति सम्मान के कारण उनके साथ मित्रवत था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे सहयोगी थे।
मैं समझता हूँ। यह अंतर करना आवश्यक है। हो बिल्कुल, वायलेट ने सिर हिलाया। अगर व्लाद हमारा सहयोगी बनना चाहता है, तो उसे डार्लिंग को कुछ मूल्यवान चीज पेश करनी होगी ताकि यह गठबंधन स्थापित हो सके। ऐसी स्थिति में, जैसे ही हम नाइटिंगेल में किसी घुसपैठिए की पहचान करते हैं, व्लाद को सूचित कर दिया जाना चाहिए। उस क्षेत्र में एक आवाज गूंज उठी। लड़कियों ने आवाज की दिशा में देखा और 5 प्राणियों को देखा, जिनकी आकृतियां पूरी तरह से शुद्ध बिजली की ऊर्जा से बनी थी। आकृतियां आकार लेने लगी और नताशा, साशा, कार्मिला, नेटी और विक्टोरिया प्रकट हुई। अपने वंश के कारण, जब फुलगर कबीले की महिलाएं ड्रैगन बन गईं, तो उन्हें आत्मा बनने की क्षमता भी प्राप्त हो गई। विक्टर के ये शब्द कि सच्चे ड्रैगन सृष्टि की हर चीज के साथ संगत है, कोई मजाक नहीं थे। यहां तक कि फुलगर कबीले की महिलाओं जैसा अनोखा अस्तित्व भी ड्रैगन की इस विशिष्टता के कारण संतुलन को बिगाड़े बिना रह सकता है।